माँ सरस्वती ज्ञान दे, मुझे ज्ञान का वरदान दे। हे माँ सरस्वती ज्ञान दे, मुझे ज्ञान का वरदान दे। कब से खड़ा हूँ द्वार पे, कब से खड़ा हूँ द्वार पे, दर्शन का अब तो दान दे। माँ सरस्वती ज्ञान दे, रिकॉर्डिंग कर रहे तो माइक ज्ञान का वरदान दे। पाकर जगत जग जाऊं मैं, पाकर जगत जग जाऊं मैं, नींदों को तू विश्राम दे। हे माँ सरस्वती ज्ञान दे, मुझे ज्ञान का वरदान दे। है ज्ञान शर तरकश में सब, है ज्ञान शर तरकश में सब, तीरों को तू संधान दे। हे माँ सरस्वती ज्ञान दे, मुझे ज्ञान का वरदान दे। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर होगा ये हीना जी। तो सर्वप्रथम मैं आरती जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और काव्य पाठ से हम सबको बाविभोर करें। आप हैं पारंगत, पर सबने जूनियर समझ रखो है आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, सर्वप्रथम भगवान को ही भोग लगता है, बाकी बाद में। आरती से शुरू, आराधना के बाद आरती। जी। मेरी कविता का नाम है प्रेम की खोज। बहुत सुंदर। प्रेम की खोज। जी। नर ने प्रेम यौवन ढूंढा, नारी ने यौवन में प्रेम। वाह वाह वाह। नर ने प्रेम में यौवन ढूंढा, नारी ने यौवन में प्रेम। प्रेम का अर्थ ना समझा कोई, रहे तरसते दिन रैन। नर ने प्रेम में यौवन ढूंढा, प्रेम की खोज में थका परिंदा, उड़कर ऊंचे आसमानों में बैठ गया है मायूसी से, घने पेड़ की छांव में। तितली ढूंढे प्रेम की खुशबू, तितली ढूंढे प्रेम की खुशबू, लाल गुलाब के फूलों में। वाह वाह वाह। समझ न पाए कैसे पहुँचे, समझ न पाए कैसे पहुँचे, घिरा हुआ है शूलों में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सजनी ढूंढे प्रेम सजन का, सावन के झूलों में। सजनी ढूंढे प्रेम सजन का, सावन के झूलों में। निर्धन करता प्रेम भूख से, रोटी पकती चूल्हों में। वाह वाह वाह। बादल ढूंढे प्रेम की बूंदें, उड़कर नील गगन में। बादल ढूंढे प्रेम की बूंदें, उड़कर
जोगी ढूंढे प्रेम का अमृत नदियों के संगम में। बहुत बढ़िया। चतुर मोरनी ढूंढे प्रेम को मोर के नीले पंखों में। वाह वाह वाह। चतुर मोरनी ढूंढे प्रेम को प्रेम के नीले पंखों में। ग्रह में डूबे प्रेमी जोड़े प्रेम को ढूंढे आँखों में। वाह वाह वाह। ढूंढे चंदा प्रेम की किरणें अमावस के दीपों में। ढूंढे चंदा प्रेम की किरणें अमावस के दीपों में। हंसिनी ढूंढे प्रेम के मोती समंदर की सीपों। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ढूंढ ढूंढ कर थके प्रेम को, ढूंढ ढूंढ कर थके प्रेम को, प्रेम खोज ना पाए। प्रेम बिके ना हाट बजरिया जो झोली भर घर ले जाए। प्रेम भरा है अंतर मन में, प्रेम भरा है अंतर मन में, बाहर क्यों मन भटकाए। जिसने खुद को जान लिया है, जिसने खुद को जान लिया है, प्रेम की भरी दौलत पाए। नर ने प्रेम में यौवन ढूंढा, नारी ने यौवन में प्रेम। प्रेम का अर्थ न समझा कोई, प्रेम का अर्थ न समझा कोई, रहे तरसते दिन बहुत मधुर, बहुत सुंदर भाव। और वंस मोर हो जाए। तभी तो प्रेम खोज रही है नारी। बहुत तो सुंदर सजनी शुभारंभ। की आंखों में छुपकर जब झांका, सजनी की आंखों में जब छुपकर झांका, बिन होली खेले ही साजन पी गया। वही आंखों में लास्ट में वही प्रेम की यही भाषा। बात। जब तक अंबर शेष रहेगा, पंछी का पर शेष रहेगा, शब्दकोश जल भी जाए तो 2.5 अक्षर शेष रहेगा, जो प्रेम का है, प्यार का है, इश्क का है। कविता का शीर्षक है प्रेम का रोग। अच्छा, अभी तो खोज हो रही थी, अभी रोग हो गया। मिल गया। रोग भी तो खोजना पड़ता है। खोज की। वो मुस्कुराकर कह गया अलविदा, वो मुस्कुराकर कह गया अलविदा, न देखा पीछे मुड़कर न किया कोई वादा। वो मुस्कुराकर कह गया अलविदा, न देखा पीछे मुड़कर न किया कोई वादा। मैं खड़ी रह गई ठगी सी, मैं खड़ी रह गई ठगी सी, रह गई बातें अनकही सी, जम गए पांव जमी पर अकुलाई अनमनी सी। व्यथित मन की पीड़ा बयां न कर पाई। होना है? हाँ, कर लीजिए, कोई दिक्कत। दोबारा कोई बात। वो मुस्कुराकर कह गया अलविदा, न देखा पीछे मुड़कर न किया कोई वादा। मैं खड़ी रह गई ठगी सी, रह गई बातें अनकही सी, जम गए पांव जमी पर अकुलाई अनमनी सी। व्यथित मन की पीड़ा बयां न कर पाई, व्यथित मन की पीड़ा बयां न कर पाई, नख से शिख तक जुदाई ही जुदाई। वाह वाह। खड़ी में प्रेम की डगर पर तू दिखे देखूं जिधर, खड़ी में प्रेम की डगर पर तू दिखे देखूं जिधर, छोड़ गया प्यार के निशान मेरे दिल की जमी पर। अपलक देख रही थी तेरे बढ़ते कदमों को, अपलक देख रही थी तेरे बढ़ते कदमों को, पहुंच रही थी निर्झर अपने बहते नैनों को।
बढ़ती हृदय की धड़कन दिल को बहुत दुखाया है। वाह वाह। प्रेम का रोग लगाकर मैंने दिल को बहुत दुखाया है। तेरी यादें दामन में भरकर प्यार का ख्वाब सजाया है। तेरी यादें दामन में भरकर प्यार का ख्वाब सजाया है। बहुत बहुत सुंदर गाती जी। तभी तो नफरत की दीवार गिरा दो इस होली में, नफरत की दीवार गिरा दो इस होली में, गले मिलो और बोलो मीठी बोली। तो अगले पायदान के लिए मैं आप बिलाल जी को बुलाना चाहती हूँ। आइए बिलाल जी सुविधा, का स्वागत है। वहाँ बैठ। आप हैं सविता गुप्ता जी, श्रीमती सविता गुप्ता। प्रसा नाम से एक एनजीओ चलाती हैं। महिलाओं के लिए विशेष काम करती हैं देश के विविध प्रतिष्ठानों से मिलके। और अभी अभी आपको अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए खास तौर पर मिला है। और 2 थानों में इनकी संस्था को वो मिल चुका है। वहाँ ऑफिस रन होता है महिलाओं की और बच्चों की सहायता के लिए। तो आप डॉक्टर शीताब जो जयपुर से पधारे हैं ना, हाँ, सोना उनसे सबसे परिचित है ही। हाँ, हाय जी बिलाल जी, आपका स्वागत। नहीं है? इससे बहुत अच्छी आवाज आ रही है। और हाँ, ले लीजिए माइक, यूं रखो पर बिल्कुल करीब, वो रिकॉर्ड कर रहा है ना, बिल्कुल वो पास। जा नहीं पाएगी। ये लाइव जा रहा है एक्चुअली फेसबुक। अच्छा, हाँ, फिर तो ये माइक से ठीक रहेगा, आवाज अच्छा होगा। काफी लोग देख भी रहे हैं, डॉक्टर कुंजन भी देख रहा है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब तो माइक ऑन करनी या ऑन करके? हाँ, अब देखिए आवाज। ऑन करिए। अभी शिताब जी का नाम लिया था तो मैंने मेरी फेसबुक देखी थी, तो मेरे भी शिताब जी दोस्त थे, तो यही थे वो 3 साल से इनका दोस्त हूँ मैं। अच्छा। तो हाँ, फेसबुक में। अब मेरी कविताओं में प्रेम कम मिलता है और यथार्थ ज्यादा रहता है। प्रेम भी था। कविता का शीर्षक है पृथ्वी पर कुछ नहीं बचा है। पृथ्वी पर कहीं भी नहीं बचा है रोमांस। पृथ्वी पर कहीं भी नहीं बचा है रोमांस, ना ही बचा है पारदर्शिता। बचे हैं नींव के प्रेम से हटे चंद सारहीन मकान। बचे हैं नींव के प्रेम से हटे चंद सारहीन मकान। उड़ रहे हैं आधे पंख बेचकर कुछ कामचोर पंछी। बची हैं चहचहाट से थकी हुई कुछ साध्वी चिड़ियाएं। खड़ी हैं विवाह वेदी पर आधी अंगड़ाई लेती हुई नमकीन युवतियां। पृथ्वी पर कहीं भी कुछ भी रोमांचित नहीं बचा है। बची हैं कुछ स्त्रियां तितलियों को छोड़कर चील देखती हुई। बची हैं भीड़ से लथपथ धक्का खाती एक दुनिया। बचे हैं कुछ जानवर हरी घास के पक्ष में रभाते हुए। बचे हैं कुछ चालाक नाविक समंदर में भूली मछलियां ढूंढते हुए। बैठे हैं कुत्ते हर आदमी में चोर की भूमिका तलाशते हुए। बचे हैं पानी की केंचुली उतारे कुछ सुनने कुएं। कुछ आदमी मिले हैं आदमी की मर्दानगी उतारे हुए। कुछ औरतें मिली हैं बेरोजगारी पर लज्जा फेंकती हुई। कुछ भेड़ें मिली हैं ऊन उतार कर सर्दी ढूंढती हुई। कुछ झीलें बची हैं जल से उबकर जलकुंभी बनती हुई। वाह वाह। बची हैं कुछ पानी का उत्तर तलाशती हुई नदियां। मिले हैं कुछ झरने गुमशुदा नदियों को ढूंढते हुए। वाह वाह वाह। एक जमीन मिली है फसल से मुंह फेर कर सोई हुई। एक जमीन मिली है फसल से मुंह फेर कर सोई हुई। कुछ मौन विधवाएं बची हैं विशेष अंगड़ाई लेती हुई। वाह वाह। मौन विधवाएं विशेष अंगड़ाई लेती हुई। वाह। कुछ मौन विधवाएं बची हैं विशेष अंगड़ाई लेती हुई। बढ़िया। कुछ आदमी बचे हैं तितली पकड़कर डाकन ढूंढते हुए। तितली पकड़कर डाकन ढूंढते हुए।
कुछ चिड़ियाएं बची हैं पिंजरे से आदमी का दुष्प्रचार करती हुई। कुछ जमीन पर खड़े लोग मिले हैं आसमान में बादलों का विज्ञापन देखते हुए। चंद कोए बैठे हैं मुंडेर पर श्राद्ध का सफल विरोध करते हुए। चंद कोए बैठे हैं मुंडेर पर श्राद्ध का सफल विरोध करते हुए। सब उल्टा हो बहुत। नगर में नारियलों के पेड़ खड़े हैं मीठे पानी का समर्थन करते हुए। कुछ महिलाएं बची हैं सिगरेट के धुएं में आदमी बनने की कला तलाशती हुई। क्या बात है? कुछ महिलाएं बची हैं सिगरेट के धुएं में आदमी बनने की कला तराशती हुई। कुछ ठंडी औरतें मिली हैं आदमी की गर्म फोटोकॉपी करती हुई। कुछ ऊंट मिले हैं छतों से मुलाकात करते हुए। कुछ कुत्ते मिले हैं अपनी स्वाभिमानी पर शक करते हुए। स्वाभिमानी करते हुए। कुछ कविताएं बची हैं गद्दे के ढोंग से वैराग्य धारण की हुई। कुछ कविताएं बची हैं गद्दे के ढोंग से वैराग्य धारण की हुई। कुछ लंबी मोहरी की पेंटें बची हैं स्थापित जिन्सों का विद्रोह करती हुई। कुछ पगडंडियां बची हैं गांव की ओर जाती सड़कों से नाराजगी जताती हुई। वैसे कुछ भी नहीं बचा इस पृथ्वी पर आग जैसा। सब जगह ठंडा हो चुका है आग का संविधान। एक मुर्गा सो गया है बेवफा आदमी को जगाते जगाते। एक मुर्गा सो गया है बेवफा आदमी को जगाते जगाते। एक बुजुर्ग थक गया है चालबाज युग में मेहनत की कथाएं सुनाते सुनाते। बगुला निराश हो गया है मछलियों को दगाबाज किस्से सुनाते सुनाते। दर्जी हताश हो गया है पेंट में घुमावदार जेबें लगाते लगाते। एक गर्मी खो चुकी है उष्मा को चुनौती देती हुई। एक गर्मी खो चुकी है उष्मा को चुनौती देती हुई। एक अंगारा बुझ चुका है कोयले का विरोध करता हो। वाह वाह वाह। एक भटके हुए बादल ने लापता कर दिया है बारिश का सूत्र। एक भटके हुए बादल ने लापता कर दिया है बारिश का सूत्र। और हाल ही में समंदर ने बेच दी है अपनी जीवन शैली। कुछ युवतियां बची हैं नए युवाओं का आविष्कार करती हुई। कुछ युवतियां बची हैं नए युवाओं का आविष्कार करती हुई। कुछ युवा बचे हैं प्रेम की रोज नवीन बुराई करते हुए। बुआई करते बुआई। कुछ युवतियां बची हैं नए युवाओं का आविष्कार करती हुई। कुछ युवा बचे हैं प्रेम की रोज नवीन बुआई करते हुए। पृथ्वी पर अब नहीं बचा है कुछ अति आकर्षक। पृथ्वी पर अब नहीं बचा है कुछ अति आकर्षक। नतमस्तक पेड़ खड़े हैं छाया का संविधान खोकर। आकाश लटक रहा है नामर्द के अंग की तरह है। ओहो। एक ईश्वर बैठा है रोजमर्रा प्रार्थनाओं से विरक्त होकर। एक ईश्वर बैठा है रोजमर्रा प्रार्थनाओं से विरक्त होकर। प्रकृति बैठी है मनु की पुनः महत्वाकांक्षा लेकर। और ये जागरूक हवा मर गई है लू बनकर। और एक मेला ढल गया है बच्चों के कोमल सपने खाकर। एक भिखारी सो गया है आलस लपेटकर। एक घोड़ा युद्ध में हार गया है पहाड़ी से पराजित होकर। एक घोड़ा युद्ध में हार गया है पहाड़ी से पराजित होकर। पर नहीं बचा है कुछ जीने जैसा। कुछ चप्पलें बैठी हैं सफर का नक्शा खोकर। कुछ चप्पलें बैठी हैं सफर का नक्शा खोकर। कुछ महानगरीय रजाइयां सो रही हैं नींद बेचकर। कुछ तकिए थके पड़े हैं कमजोर गर्दनों से बिछड़कर। कुछ अंग रखे बैठे हैं कंधे पर हौसला खोकर। पृथ्वी पर कुछ नहीं बचा है बुनियादी मिठास जैसा। एक ईमानदारी फिरती है बेईमानी के गले में बाहें डालकर। एक खुददारी अचेतन पड़ी है चापलूसी के पदचापों में। जीत 60 गांठ पर चल रही है मेहनत बेहोशी में सफर कर रही है। कुछ निर्धन मन बचे हैं खुले राज होकर। कुछ उत्तेजनाएं बची हैं मंजिलों से पहले बिखरती हुई। पृथ्वी पर अधिकतर ज्यादातर कुछ ऐसा बचा है। पृथ्वी पर ज्यादातर अधिकतर ऐसा बचा है। आदमी पैसे की आड़ में गरीब खा रहा है। वाह वाह वाह। आदमी पैसे की आड़ में गरीब खा रहा है। लोग मौत का नाश्ता कर जिंदगी जी रहे हैं। लोग मौत का नाश्ता कर जिंदगी जी रहे हैं।
औरतें बैल की तरह आदमियों पर चढ़ रही हैं और आदमी बैल की तरह औरतों पर चढ़ रहा है। दिखावा श्रेणी क्रम में यथार्थ से ऊपर दिख रहा है। प्रेम वासना की लाठी से लंगड़ा हो चुका है। प्रेम वासना की लाठी से लंगड़ा हो चुका है। वर्द जी तोड़ कोशिश के बाद भी बूढ़े नहीं हो रहे हैं। जवान बिना बताए हृदय का घाव लेकर ऊपर जा रहे हैं। जवान बिना बताए हृदय का घाव लेकर ऊपर जा रहे हैं। युवा यथार्थ के बाहर काल्पनिक सेल्फी में जी रहा है। पैसा आदमी की जेब में जाने का विरोध कर रहा है। पृथ्वी इतनी डाइटिंग कर रही है, आदमी बाथरूम जैसे घरों में रहने को मजबूर हो रहा है। पृथ्वी इतनी डाइटिंग है। पैसा आदमी की जेब में जाने का विरोध कर रहा है। पृथ्वी इतनी डाइटिंग कर रही है, आदमी बाथरूम जैसे घरों में रहने के लिए मजबूर हो रहा है। कुछ घरों के आसमान सिर्फ उनके घरों की छतें बनकर रह गई हैं। पृथ्वी को माँ कहना प्लेटो के निवासों की भूल है। पृथ्वी को माँ कहना प्लेटो के निवासी भूल रहे हैं। पृथ्वी को माँ कहना प्लेटो के निवासी भूल रहे हैं। आदमी हर दिन नेक राह छोड़कर गैर तब्दीलियों में चल रहा है। वाह वाह। आदमी का मूल्य सूचकांक दिन रात घट रहा है। फैशन अमरबेल की तरह रोज बढ़ रही है। दान टैक्स बचाने का जरिया भर रह गया है। हर वस्तु की शक्ल और अकल बदल रही है। दुकान की छाती सिर्फ मोल खा रहे हैं। मोल का हृदय ऑनलाइन मार्केटिंग खा रही है। बाजार हर वस्तु में गिरगिट बना हुआ है। किसी भी व्यक्ति की घड़ी में समय नहीं बचा है। औरतों में लज्जापन कम, घड़ियालपन ज्यादा रह गया है। आदमियों के हाथ में फूल कम, मोबाइल ज्यादा बचे हैं। बच्चों की दुनिया में आजकल बड़ों का प्रवेश वर्जित हो गया है। बच्चों की दुनिया में आजकल बड़ों का प्रवेश वर्जित हो गया है। बिल्कुल। लड़कियां आजादी की गलत इंजेक्शन खाकर घरों का विरोध कर रही हैं। लड़के कैरियर और बेरोजगारी के बीच यौन संघर्ष की इच्छाओं में जी रहे हैं। विधवाएं यौन यात्राओं के सहारे जीवन यापन कर रही हैं। विवाहिताएं नए प्रसंगों की खपत में संलग्न हैं। इंटरनेट जागृत जीवन का मोक्ष बिंदु बनकर रह गया है। पृथ्वी आदमियों के मालिकाना हकों का विद्रोह कर रही है भूकंप बनकर। पृथ्वी आदमियों के मालिकाना हकों का विद्रोह कर रही है भूकंप बनकर। आकाश का पानी सूख गया है पृथ्वी का अनाकर्षण चेहरा देखकर। समुद्र में खोज की जगह जहाज की लहरों के साथ अप्रत्याशित कुश्तियां चल रही हैं। नदियां नारियों की तरह भटक रही हैं समुद्र विरोधी नारे लेकर। तालाबों का पानी गांव के खिलाफ शोषण की विचारधारा रच रहा है। पेड़ अब परिंदों का घर नहीं, आदमियों की मचान बनकर रह गया है। पेड़ अब परिंदों का घर नहीं, आदमियों की मचान बनकर रह गया है। फिजूल फूल अब प्रेमियों से दूर जाकर अगरबत्ती बनकर लौट रहा है। फिजूल फूल अब प्रेमियों से दूर जाकर अगरबत्ती बनकर लौट रहा है। परिंदे आजकल आदमियों की झांसा भरता आवाज सुनकर चुप रहते हैं। हर जानी पहचानी जगह इंटरनेट के इशारे पर संदिग्ध बनती जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों से कोई मजबूत मांग नहीं, नई नई डर की आवाजें आ रही हैं। देश के दिग्गजों से देशभक्ति कम, दूध फटने की खुशबू ज्यादा आ रही है। बस पहले जैसा कुछ नहीं है पृथ्वी पर जीने जैसा। वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं, दर्द में बढ़ोतरी है, सुकून विस्थापित है। यौवन कम बचा है, बुढ़ापा ज्यादा बचा है। दुख में ही सुख की मुबारकबाद चल रही है। आज कल का भरोसा बनकर चल रहा है। चांद सूरज चल रहे हैं समय की गति से खारिज होकर। पृथ्वी भूल रही है घूमने की कला। मौसम जवानी का दुपट्टा बनता जा रहा है। गर्मी ने अवकाश ले रखा है उमस को स्थान सौंपकर। कुछ ठोस धर्म बचे हैं मानवता की हत्या करते हुए। पृथ्वी पर कुछ नहीं बचा है जीने जैसा। वाह 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 वाह। बहुत ही सुंदर लाल जी, हमारा पद्मश्री तो आपको। बहुत ही सुंदर। वाकई आपने जैसा कहूँ हम्म। कि आपकी जो कविता है मुक्ति बोध की याद है। हाँ जी, मुक्ति बोध जी में जो फैंटेसी है, कहाँ अलग ही को है लेकर उनका, चले अलग ही जाते हैं उस बिल्कुल। कविता को गहन चिंतन में। और एक बात आई कि साहित्य में जो रस हैं, 8 हुए, 9 हुए, 10 हुए, 11 हो गए,
लेकिन गणपति चंद्र गुप्त जी ने एक रस की जो है बात कही और उन्होंने कहा कि आजकल की जो कविता है उसमें जो है वैचारिकता बहुत है, भाव से ज्यादा वैचारिकता जैसे इनकी कविता में है। तो जब वैचारिकता बहुत अधिक है तब वहाँ आप कौन सा रस ढूंढेंगे, क्योंकि रस तो हृदय का विषय है, भाव का है। तो उन्होंने एक रस की कल्पना की और उन्होंने कहा है कि बौद्धिक रस, बौद्धिक रस अब इस समय में हो जाना चाहिए। जिस तरह की कविताएं आ रही हैं जैसे कि थी, और एक विचार से शुरू करेगा व्यक्ति और वो विचार चलता चलता जाएगा और वो हटने नहीं देगा हमें, और वो मैंने आज यहाँ महसूस किया। और इन्होंने बीच में जो बात कही गद्य जैसी कविताएं वैराग्य की, भाई जब हम आलोचना करते हैं, काव्य संग्रह हमारे पास आते हैं, जयपुर में भी आए दिन लोकार्पण हो रहे हैं, तो कई लोग तो सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि सब लिख रहे हैं तो मैं भी लिखा, बिल्कुल। और फिर अब क्या कहें उनको पढ़ करके, तो मैंने कहा भाई तुम निबंध लिख लो जरूरी कविता ही लिखोगे भैया, है ना। तो फिर पांडे जी बोले, नंदकिशोर पांडे की सीता जी शुक्ल जी नहीं रहे ना, इसलिए सब कुछ ना कुछ लेकर आए। पर आज सुनकर के आपको मुझे लगा कि नहीं, हमारे साहित्य में अभी भी बहुत गंभीर है, गरिमा है। इनकी एक बार जोरदार सारी कविताएं इसकी पिछली बार जो सुनाई थी वो तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो आप भेज रहे होंगे मधुमती और इन सब में जा रही है, छप रही है। इनका क्या है कि सर नियम है कि 3 महीने में लाओ, 6 महीने में लाओ, इच्छा नहीं रहती है, एक बार भेज देते हैं। वैसे मेरे को राजस्थान साहित्य की पहली पुस्तक थी, उसपे पुरस्कार मिल गया है, राजस्थान साहित्य काव्य संग्रह आ चुका है। हाँ, आ भी चुका है, उसमें पुरस्कार भी मिल गया है। अरे बहुत बढ़िया, और लगातार नई लिखते हैं। मेरा प्रश्न भी पूछ लिया तो मेरे तीनों काम ही हो गए साहित्य में। और पुलिस विभाग में, हाँ, सीबीआई में अच्छा सीबीआई में बहुत लिखना अलग तो ये हमारी गोष्ठी में जान ला देते हैं बिलाल पठान। तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से मैं तो कह रहा हूँ कहीं कोई कमी आई नहीं। हाँ शुरू किया उदयपुर वालों ये काव्य रश्मि का है, रश्मि ये श्रृंगार रस सुनने के बाद आपने बौद्धिक रस सुना, और बौद्धिक कह सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि आज वही इनको ही तो नीम का पेड़, अभी हम कह सकते हैं क्या क्या बचा है, तो कि हमारे काव्य में तो अभी मिठास तो बची है, तो हम कह सकते हैं नीम का पेड़ कोई चंदन से कम है, हमारा शहर भी कोई लंदन से कम है, जहाँ बरस रही है आप सभी की मीठी बोलियां, ये हमारे लिए अमृत से कम है। तो मैं अब डॉक्टर चेताव शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी, जो जयपुर से आए हैं, क्योंकि हम ज्यादा सुनना चाहते हैं आपको, इसलिए बाकी तो मुझे मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को और सुनूं। हाँ, वो तो आप सुनेंगे, तो क्योंकि हम लोग तो आपस में सुनाते ही रहते हैं, आपको भी सुनाएंगे, लेकिन आज आप क्योंकि खास मेहमान हैं तो हम चाहते हैं कि आपकी कविताओं से जब आगाज ऐसा तो अंजाम क्या होगा, यह भी तो बात की बात है। माइक देना। जैसे मैं कोई बहुत बड़ा साहित्यकार तो आप तो ब्रज भाषा में भी सुनाइए, सब में सुनाइए, जो आप तो बहुत बेहतरीन लिखते हैं, मैंने तो सुना हुआ है। हुआ क्या था कि हम लोग जब विद्यार्थी थे और पढ़ रहे थे, स्नातक में थे, तो एक घटनाक्रम घटित हुआ कि ध्वजारोहण था 15 अगस्त पर, और ठीकरिया गांव है जयपुर के पास, हाईवे पर जब हम जाते हैं तो पड़ता है, तो भी है। हाँ, तो हम जब हाईवे से गुजरते तो वो दिखता है मुझे, ठीक है। तो हम तो जब छोटे थे हमें नहीं पता कौन गांव है, वहाँ क्या हुआ, अखबार में 16 तारीख 17 को जो अखबार आता था, 16 को तो छुट्टी रहती थी, उसमें एक खबर आई कि ध्वजारोहण पे जो है SC ST की सरपंच बनी। उस समय नियम आया था कि सीट जाति के हिसाब से आया करेगी। तो उस महिला को शिक्षकों ने बुला लिया विद्यालय में कि ध्वजारोहण उनसे करवाएंगे। तो वहाँ जो पहला सरपंच था सवर्ण, उसने अपने गुंडों के साथ और उस महिला के साथ जो अभद्रता की कि उन्हें निर्वस्त्र करके बाल पकड़ के पूरे गांव में उस समय मिल जाती। तो उस घटना को पढ़ करके मुझे मुझे पीड़ा हुई, जो कष्ट हुआ, और मैं ऐसे विचलित डोलूं कि हम कर क्या सकते हैं, मतलब इतना बुरा कोई कैसे कर सकता है। तब मेरे भीतर का जो रचनाकार था वो सब जगा, और फिर उस
पीड़ा को, उस कष्ट को मैंने जो कागज पे उतारा था, वो मेरा पहला गीत था। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। वो था, माइक ले लिए। कैसा ये हाल है, जन जन बेहाल है, कब होगा देश ये खुशहाल, कब होगा, हाय कब होगा देश ये खुशहाल। गर्व से है कह रहे परमाणु शस्त्र बन गए, ध्वज के सम्मुख नारी को निर्वस्त्र नर है कर रहे, हो रहा है लचित इतिहास, कब होगा। परमाणु परीक्षण हुए थे, वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय। हाँ, पोखरण में। इस गीत में मैंने विभिन्न समस्याओं को उठाया कि हिंदी को भूले तो अभिव्यक्ति मूक बन गई, स्वदेश में विदेशी मजबूत मूल कर रही, कब होगा हिंदी का उद्धार। आंटी अंकल में सकल रिश्ते से मट के रह गए, सकल हिंदी भाषी ये मूक बने सह रहे, कब लोगे हिंदी की संभाल, कब होगा। इस तरह इसमें वृक्षों को काटने की है, धन विदेश जा रहा है, सारी समस्याओं को मैंने सुनाया था। और फिर तो वो लेखनी जब एक बार अपनी जो है गति पकड़ती है तो, अच्छा मैं उस तरह का मतलब रचनाकार नहीं हूँ कि मैं तुरंत बना दूं आशु कवि की तरह। कभी जैसे ही भाव आवेग उमड़ता था तो मैं इसीलिए कागज पेन ना अपने बेड के बगल में रखता था, तो रात में भी आंख बंद करके अपना लिखते, फिर सुबह उसको सही कर लेते थे। इस तरह का था। और एक पंक्तियां कि हमको समस्या पूर्ति हुआ करती थी। हम जब बच्चे थे, पढ़ रहे थे, तो हिंदी साहित्य समिति है भरतपुर में, तो पहले के रचनाकार नई पीढ़ी को सिखाया करते थे। बिल्कुल। तो मेरे गुरु रहे डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा, जिन्होंने हिंदी के 17 महाकाव्य लिखे, 17, और आज भी लिख रहे हैं। बिल्कुल, अब वो 92 वर्ष के हो चुके हैं, लिख रहे हैं। और वो ब्रजभाषा अकादमी के अध्यक्ष थे और मैं उस समय उपाध्यक्ष। तो वो ब्रजभाषा में भी और हिंदी में खूब उन्होंने लिखा, तो उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा लेखन की मिली थी उस समय। तो ऐसी एक समस्या पूर्ति हुई कि किसी भी फूल की खुशबू को फैलाना नहीं पड़ता। तो पंक्तियां हैं, किसी भी वीर को साहस सिखलाना नहीं पड़ता, किसी भी वीर को साहस सिखलाना नहीं पड़ता, वह गढ़ता है स्वयं संसार को संघर्ष से अपने, वह गढ़ता है स्वयं संसार को संघर्ष से अपने, कि हिल जाते हैं पर्वत भी वह दृढ़ हो जब निकलता है, यह दिन करोग रहा प्रतिदिन अस्ताचल को जाता है, यह दिन करोग रहा प्रतिदिन अस्ताचल को जाता है, कि इसको नित्य पथ इसका दिखलाना नहीं पड़ता, खिला है फूल गंध देना मानो धर्म है उसका, खिला जो फूल गंध देना मानो धर्म है उसका, किसी भी फूल की खुशबू को फैलाना नहीं पड़ता। प्रकृति अपना कार्य अपने हिसाब से कर रही है, सिर्फ हमें है कि हमसे कहना पड़ता है, बच्चा उठ जा, स्कूल चला जा, ये कर ले वो कर ले, हम अपने हिसाब से काम नहीं करते। बिल्कुल, ये था। और है समय? हाँ, आराम से। एक मैंने ब्रज भाषा का भी मैं एक आपको जो है टुकड़ा टुकड़ा ब्रज भाषा में भी खूब लिख भी रहे हैं और खूब रचनाएं हो रही हैं। और हम दरअसल ब्रजभाषा अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में कन्नड़ महाविद्यालय में अब तक मैंने 5 और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी करवाई है, जिनमें से 2 राष्ट्रीय थी, 3 अंतर्राष्ट्रीय। विदेशों से भी हमने साहित्यकारों को बुलाया। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि सेमिनार के सत्र चलते हैं, उनमें वैचारिकता चलती है, और फिर एक सत्र हम रखते हैं काव्य गोष्ठी।
और उसमें हम पूरे ब्रज भाषा के जो कवि जहाँ भी लिख रहे हैं हिंदी ब्रज भाषा का हम बुलाते हैं। और फिर जो धारा प्रवाहित साधना होती है, बहुत एक तो बढ़िया। लोट लोग होते हैं, विठल जी। अब की बार अब आप सबकी भी बारी है, जब हम करेंगे आप सबको याद करेंगे, आप आइएगा। जरूर। अभी सितंबर में किया था लास्ट हमने। तो जब कोरोना आयो तो भैया ब्रजवालियों के मन में कहा बात आई वो कोरोना की, और वो क्यों आयो। मैंने सोचो कि यार हद है गई, मतलब हालत ऐसी है रही है कि घर वाले की लाश ना देख पा रहे। बिल्कुल वो वहीं से थैली में पैक आ रही है, बिल्कुल और कोई ज्यादा जाना नहीं जा रहा, एक दो जने घर से गए हैं। बिल्कुल। मतलब क्या स्थिति हुई, क्या दृश्य थे, भाव विहल कर देने वाले। तो पड़े रहे घर में। शुक्र था माँ भी जयपुर आ गई थी तो साथ ही समय बीता, नहीं तो तब माँ वहाँ थी, हम यहाँ होते। तो वो समय मेरा बड़ा ही स्वर्णिम समय था, क्योंकि हम ऐसे फंस गए हैं आजीविका के चक्कर में कि हम माँ बापों को छोड़ के शहर चले आते हैं। हाँ। मैं भी गाँव से हूँ, मेरा बचपन में किसान परिवार से हूँ, तो खूब भैंसे गाय हुआ करती थी, खूब मक्खन खाया। तो वो जो मैंने देखा वो आजकल की पीढ़ी को तो सपने जैसा। मैंने कहा, मैं बच्चों से कहता हूँ तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो, मैंने वो संस्कृति देखी गांव की, हम भी गाँव के है ना। ये वो बड़ा आनंद था, खेतों पे जाना, पिताजी के लिए कलेऊ लेकर के जाना, तो मेड़ पे बैठ के खाना, हैं? और अब देखो जीवन बिल्कुल अलग हो गया। तो ये जो कोरोना आया हो, तो या के मेरे जो विचार आए वे मैं आपको बताऊं, भावक विचार थोड़े से। कि पूरी दुनिया में मचो कोहराम, मनुज तू अब तो संभल जा रे। वाह 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 वाह। पूरी दुनिया में हलचल है, तो भैया अब तो समझ जा तू कि पूरी दुनिया में मचो कोहराम, मनुज तू अब तो समझ ले रे। अब तो अपने किए कोरोना, बहानों बनायो है कोरोना। सृष्टि के हाथ धो के पैरो तू ऐसो पीछे, के अब तेरे हाथ ही धोवाए रही रे। पल पल में हाथ धो रहे हैं कि सृष्टि के हाथ धो के पैरो तू ऐसो पीछे, के अब तेरे हाथ ही धोवाए रही रे। सही है। आकाश पाताल सब न पुडारे, जल थल नभ में हूँ बास बसाए। मंगल पर पहुँच रहे हैं, और जाने कहाँ जाएंगे भगवान जाने। धरती छोटी पड़ गई है इसमें बिल्कुल। कि आकाश पाताल सब न पुडारे, जल थल नभ में हूँ बास बसाए। प्रकृति से जीत सके न पुरुष, आज तुई गांठ बांध ले रे। वाह वाह। प्रकृति से जीत सके न पुरुष, आज तुई गांठ बांध ले रे। वेद पुराण सबई बिसराए, बाग वन तालाब उजाड़े। कछु छोड़ो ना, सब खत्म। कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कुछ बचा ही नहीं। पीछा जो हमारी परंपरा है इतिहास की सब भुला देंगे। वेद पुराण सबही बिसराए, बाग वन तालाब उजाड़े। प्रकृति को कियो है चीर हरण, तो अब महाभारत तो होएगी रे। प्रकृति को कियो है चीर हरण, तो अब महाभारत तो होएगी रे। वाकई खूब ही सृष्टि ने तू चेतायो, कहूँ सुनामी कहूँ भूकंप आयो। खूब चेतक देती सब, हल्की हल्की चीजें बताती है कि भाई समझ जाओ, विकास इतना कर रहे हैं हम विज्ञान का साहब के पूछो नहीं। बिल्कुल। खूब ही सृष्टि ने तू चेतायो, कहूँ सुनामी कहूँ भूकंप आयो।
प्रकृति तेने ऐसी दही है रुसाए, रुसा जानते? हाँ, रुसा दिया। प्रकृति तेने ऐसी दही है रुसाए कि अब बाको को झेल ले रे। और अंतिम बंद देखे कि उम्र में सोते आ गए हो। हाँ, पहले 100 साल जियो करे, अब हमारी औसत आयु तो साइंस बता रही है मेरी बहन 50 साल। डॉक्टर साहब बैठे हैं कि उम्र में सोते 50 पे आ गए हो, फिर दिन रात भाग रहे हो। प्रकृति तो से रही विश्राम, अधम तो अब तो समझ जा रे। प्रकृति तो से मांग रही विश्राम, अधम तो अब तो समझ जा रे। पूरी दुनिया में मचो कोहराम, मनुज की अब तो समझ जा रे। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। तभी तो अब एक राउंड और इन सबको ले लो। हाँ। कोरोना में एक चीज और आप जोड़िए हाँ जी। कि जो कोरोना में मास्क लगाना पड़ रहा था, हाँ है ना, हाँ, तो वो के चेहरा छुपाने वाली बात हो गई। हाँ सही। ऐसा क्या काम किया कि भाई चेहरा चेहरा छुपा, इसको भी आप और अच्छा बन जाए। एक पैरा और जुड़ जाए। हाँ ऐसा क्या करो काम। कहा कर दियो ऐसा पौते कि अब तू चेहरा छुपाए। हाँ। तभी काफी लोग ये सादगी, काफी लोग हमारी इस नहीं देखी। गोष्ठी को देख रहे हैं। इकबाल साहब स्वयं देख रहे हैं। किरदार तो बहुत देखे जमाने, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। हाँ, तो अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर योगेश सिंह जी को। हाँ। आज रंग अरे आज ही तो बारी है। ब्रश में किया है तो मैं यही कहूंगी, कितने कम मथुरा पकड़ की में आते हो। गोकुल का हार, मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने का प्यार। मुबारक हो आप सभी को होली का त्योहार। बहुत सुंदर। और अभी अभी हमारे बीच जगवीर सिंह आए हैं। नए तेवर हैं, गजल के और नज़में लिखते हैं, कविताएं, जो बिलाल जी के कहते हैं कि जूनियर वर्जन। तो बौद्धिक रस, आपको बौद्धिक रस चाहिए था ना, वो वहाँ मिलेगा। हाँ। वो किताब में डालने के बाद में 1-2 रचनाएं लिखी हैं, तो मैं हाँ। हर बार नई सुनाता हूँ। मैं कुछ बिल्कुल, स्वागत है आपका। कुछ अजीब सा लिख दिया है कोई बात नहीं, बौद्धिक रस में काउंट हो जाएगा। नहीं, जो अजीब होता है और अलग हटके होता है वही तो अच्छा वही लगता है। मतलब समथिंग अलग, छेड़ चाल नहीं होती। ठीक है, 2 रचनाएं सुनाता हूँ मैं। नहीं, जरूरत नहीं है निधि की आवाज तो ऐसा आ रही है ना। नहीं, पर इससे क्या है और अच्छी अच्छा, उसमें रिकॉर्डिंग में हेलो। हो रहा है ना फेसबुक वाले। अच्छा, हेलो हेलो। हमें मालूम भी तो हो कि तुम बिन जी सकेंगे हम। हमें मालूम भी तो हो कि तुम बिन जी सकेंगे हम, कि नींदों में भी दामन साथ लेकर हम तो सोए। हमें मालूम भी तो हो कि तुम बिन जी सकेंगे हम, कि नींदों में भी दामन साथ लेकर हम तो सोए हैं। तुम्हें मालूम है क्या जुर्म की कुछ हद भी होती है? हाँ, क्या कहेंगे? तुम्हें मालूम है क्या जुर्म की कुछ हद भी होती है? हमारे जख्म ताजा है और नमक से धो। हमारे जख्म ताजा है, नमक से धो रहे हो तुम। वाह वाह। मोहब्बत की रगों में फर्क अब पहले से दिखता है। मोहब्बत की रगों में फर्क अब पहले से दिखता है। तुम्हारे बिन हमारे खून ने भी रंग खोए। परिंदों की भाषाएं दरिंदों ने कब समझी? दरिंदों की भाषा दरिंदों ने कब समझी? परिंदों की भाषाएं दरिंदों ने कब समझी? किसे बोले तड़प अपनी सभी इंसान सोए। हमारे बाद औरों से नहीं शिकवे गिले रखना। हमारे बाद औरों से नहीं शिकवे गिले रखना। सुना है आंखें रोती हैं, मेरे आंसू भी रोए।
खुदा का खौफ खाओ और पीना छोड़ दो एक दिन। खुदा का खौफ खाओ और पीना छोड़ दो एक दिन, तुम्हारे पाप तो अब तक माँ के आंचल में हुए। और नहीं मिलता कोई सिला रब से दुआओं का, नहीं मिलता कोई सिला रब से दुआओं का, जहाँ तक हमने जाना है अभी भगवान सोए। है एक और छोटी सी रचना और है, बड़ी सी सुनाइए। छोटी लिखता हूँ मैं। हम क्यों आएंगे यहाँ पर यहाँ से जाने के बाद, हम क्यों आएंगे यहाँ पर यहाँ से जाने के बाद, कौन लौटा है कफस में खुल के हो जाने के बाद। मेरे शाने पे रख लो सर कुछ एक पल के लिए, हम चले जाएंगे तुम्हारी आंख लग जाने के बाद। हम शराबी हैं खुदा भी तो जर्रे जर्रे में, हमको दिखती नहीं मस्जिद किसी मैदान के। तो कैसे लौटेंगे तेरे इश्क से बसर करके, कैसे लौटेंगे तेरे इश्क से बसर करके, कौन लौटा है जहां में जान से जाने के। बस इतना ठीक है, बाकी और सुनाइए। बहुत दिन बाद आए और लेंगे ना फिर। अच्छा हाँ जी। तो अब मैं अगले पायदान पर सभी हाँ कैसे हैं आप? आ जाओ आगे अभी एक काव्य गोष्ठी चल रही है उदयपुर में। जगदीश जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। जगदीश जी और आगे आ जाइए। और आगे सबको दिखने चाहिए। हाँ सर आपके पाव में ना चले। जितने ये छोटे हैं, जब आऊंगा होली जितने ये छोटे हैं, इनकी शब्दों की ताकत बड़ी बहुत बड़ी है। सीमा सीमाएं मैंने तो लांग नहीं सकता, इतनी बड़ी। हाँ। तो स्वागत है जगदीश जी, बहुत बहुत आभार आप सबका। जी। और कविता का शीर्षक है माँ के गर्भ से पहले। मैं उसके बगैर थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा ठीक माँ के गर्भ से पहले कविता का शीर्षक है। जो बूढ़े हैं वो कभी थे अधड़, जो अधड़ हैं वो कभी थे जवान, जो जवान है वो कभी थे बच्चे, जो बच्चे हैं वो कभी थे शिशु, जो शिशु है वो कुछ समय पहले थे नवजात, और नवजात थोड़े से समय पहले थे अपनी माँ के गर्भ में खून और लुआब से लथपथ 3 किलो के हाड़ मांस का लुथड़ा। हमारे बस पैदा होने की देरी होती है, हमारे पैदे होते ही हम पर बाद में लपेटा जाता है तौलिया, सबसे पहले लगाया जाता है हमारी छाती पर धर्म का तमगा, चढ़ता है कंधों पर जात का भार, और साथ लेकर चलते हैं हम नाम में धर्म उपनाम में जात। चिल्लाते रहते हैं जीवन भर, गुण गाते रहते हैं दम मरते दम तक, हमारे जन्म से सदियों पूर्व के उस फर्जी इतिहास पर जो तारीख के पैमाने पर मानव सभ्यता की शुरुआत से बहुत पहले का हो सकता है। इत्तेफाक से मानव सभ्यता जमीन पर पनपी और हर जमीन को हमने बांट रखा सरहद में, और हमने उस सरहद का भी पहनकर मोर मुकुट पीटा ढिंडोरा कि मेरा फला वाला देश महान। असल में हम जैसे कितने ही महान देश तवील वक्त से शिद्दत के साथ संजोए हुए हैं, कितने ही माउंट बेटन के नियुक्त किए गए कितने रेडक्लिफ की खिंची हुई लाइनों को हम फुलाते फिरते हैं छाती उस जबान पर जो हमें हमारे माँ बाप ने सिखाई। हम वो विश्व गुरु है जिसमें सब गुरु ही गुरु है, और सब गुरु अपना अलग ही अलग विश्व खेल रहे हैं। विश्व खेल रहे हैं। हम वो विश्व गुरु हैं जिसमें सब गुरु ही गुरु हैं, और सब गुरु अपना अलग ही विश्व खेल रहे हैं। मैं जो कवि हूँ इस बात का मुझे गर्व होने ही वाला होता है कि मुझे महसूस होता है कि संजोग से अगर माँ के गर्भ में एक्स वाई की जगह एक्स एक्स हो गया होता तो अभी मैं करता कवियत्री होने पे गर्व। और अगर गुण सूत्र हो गए होते एक्स एक्स वाई तो मैं नहीं आप तय करते मुझे संबोधित करने के लिए। कि महसूस होता है कि संजोग से अगर माँ के गर्भ में एक्स वाई की जगह एक्स एक्स हो गया होता तो मैं भी करता कवियत्री होने पे गर्व। और अगर गुणसूत्र हो गए होते एक्स एक्स वाई तो मैं नहीं आप तय करते मुझे संबोधित करने के लिए क्या कहना है, कवि या कवियत्री, या सब नारी नर कहकर मुझे किन्नर कर देते मेरी कविता को भी दर बदर। हमसे पहले कितने हमारे भाई बहन बहा दिए गए आनंद फानंद में नाली नाले में, उसने कम किया तनाव अवसाद और कुछ कमाए ठरक ठिकाने लगाने में। हमने जन्म को बना दिया इतना बड़ा कि जन्म से पूर्व की सच्चाई को हम कर बैठे हैं पूरा अनदेखा, क्योंकि सच तो बस ये है हमारा इतिहास हमारा अतीत बस इतना सा है कि माँ के गर्भ से पहले हम बाप के अंडकोश में थे और थे मात्र वीर्य की एक बूंद।
बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। वही कह रहे थे आप, हम्म। इनके नक्शे कदम पे चल रहे। हाँ हाँ नहीं सर, मैं मुतासिर हुआ था एक बार इन लोगों की किताब थी, अब पेड़ फल बेचेंगे, हाँ, उससे पढ़ी थी, मैं इनसे मिला था, क्या कविता कही यार। मैं गजल कहता था पहले, फिर हुआ यूँ कि मेरी गजल में काफी रदी के साथ में भर्ती करने लग गया शेरों की, मतलब वो ख्याल नहीं दे पा रहा था अच्छे से, तो मैंने फिर गजल से थोड़ा हटा था और मैं कविताओं में। बहुत अच्छी नज़्में हैं आप, बहुत बढ़िया। और सुनाइए। एक नज्म सुन लीजिए, उन्वान है तुम साइंस पढ़ी लड़की हो। ये तो बहुत ही जी शुक्रिया। मैं थोड़ा बगैर देखे पढ़ूंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता हूँ, इसके लिए माजरत पहले। अब इसमें ये है कि जो साइंस पढ़ा होता है वो साइंटिफिक लॉजिक पे बिलीव करता है, वो नेचर में बहुत कुछ खूबसूरत घट रहा है, उसके पीछे इमोशंस फैक्टर को हटा देता है और केवल साइंटिफिक लॉजिक दे देता है कि इसलिए हो रहा है, दलील लॉजिक दे देता है। इसी बीच हमारे बीच श्री अरुण सनाडे जी, जो यहाँ अरुण पीपल, मैं हमेशा सनाडे बोलती हूँ। तो आप बहुत अच्छे गजलकार हैं, हिंदी शुद्ध में गजलें 1000 गजलों से भी ज्यादा कह दी हैं। बस दुर्भाग्य इतना हमारा कि अभी तक कोई किताब नहीं निकाली इन्होंने। हम निकालेंगे। हाँ, तो तो अब डॉक्टर सीताब जो आए हैं। तुम साइंस पढ़ी लड़की हो, तो बस कहने का मतलब जो साइंस वाले होते हैं उनके लिए दिल भी दिल नहीं, एक ब्लड पंप करने वाला ऑर्गन है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रेम का गीत सुनाया है। अच्छा, मैं तो गाएंगे आपको साथ। माजूर। तुमने हर मोहब्बत में, अपवाद भी तो होते हैं, अपवाद। इनकी सोच। तुमने हर मोहब्बत में कोई दलील ढूंढ रखी थी, तुम साइंस पढ़ी लड़की हो, तुम कभी नहीं समझी थी, क्यों सूरजमुखी सूरज की जानिब मुड़ती है, सात रानी दिन ढलते ही महकती है, क्यों चांदर को सिर्फ बरसात का पानी भाता है, क्यों छुई मुई का पौधा छूने पर ऊर्जा पाता है, क्यों लता शजर की दीवानी होती है, क्यों मधुमक्खी में एक रानी होती है, क्यों भूमि के भीतर नमी है, क्यों धरती के गर्भ में गर्मी है, क्यों अमावस इतनी काली है, क्यों पूनम इतनी उजाली है, क्यों शशि इतना शीतल है, क्यों दिनकर अग्नि का थल है, क्यों पहाड़ इतने ऊंचे हैं, क्यों समंदर इतने गहरे हैं, क्यों ओस पड़ती है, क्यों मदिरा चढ़ती है, क्यों तारे टूटते हैं, क्यों फूल खिलते हैं, क्यों फल पकते हैं, क्यों पत्ते झड़ते हैं, क्यों ग्लेशियर पिघलते हैं, क्यों रांझा को पत्थर पड़ते हैं, क्यों ग्लेशियर पिघलते हैं, क्यों रांझा को पत्थर पड़ते हैं, क्यों कोयल सुरीली है, क्यों माटी सौंधी सौंधी है, क्यों दुनिया सारी पानी है, क्यों वादे सारे मुंह जबानी है, क्यों दुख ही दुख संसार में है, क्यों अनारकली दीवार में है, क्यों चकोर चांद की चाहत में खोता है, क्यों मोर सावन में नाचते हुए रोता है, क्यों तितली बाग बाग जाकर फूल ढूंढती है, क्यों किसान की आंखें आसमान को तकती है, क्यों नदी दौड़ती हुई सागर में जा मिलती है, क्यों कविता अंदर ही अंदर कुछ और कहती है, क्यों मछली पानी पानी करती है, क्यों झील में लहरें उठती है, क्यों कोपरे फूटती है, क्यों ऋतु बदलती है, क्यों मौसम बनता है, क्यों कीच में कमल खिलता है, क्यों पंछी अंबर अंबर करता है, क्यों जुगनू जगमग जगमग करता है, क्यों मजनू जंगल जंगल रमता है, क्यों हिरण की नाभि से इत्र महकता है, क्यों सांप सपेरे की बिन पर बिलकता है, क्यों दूर कहीं अंबर धरती से गले मिलता है, क्यों सीप पूरे जीवन में एक मोती पैदा करता है, क्यों पूर्णमासी की रात समंदर का जी मचलता है, क्यों सर्वत चलती रेल के आगे कूद पड़ता है। तुमने हर मोहब्बत में कोई दलील ढूंढ रखी थी, तुम साइंस पढ़ी लड़की हो, तुम कभी नहीं समझी थी, तुम समझी थी न कभी समझोगी, कैसे शायर से बन गया मैं जोगी, तुम मेरी गजल थी, तुम पे मैं नज़में पढ़ता था, तुम लड़ते अच्छी लगती थी इसलिए तुमसे लड़ता था, तुम्हें शायरी समझ नहीं आनी, समझने के लिए सीने में दिल लगता है, तुम्हारे लिए दिल भी दिल नहीं, एक ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है। तुमने कितनी आसानी से कह दिया परवाना तो बस रोशनी तलाश करता है। अरे मुश्किल क्या है कब समझोगी तुम, कोई किसी पर मरते दम तक मरता है, क्यों नहीं समझी तुम मुझे तुम्हारे साथ गुस्सा नहीं आता, क्यों नहीं समझी तुम कि मैं तुमसे आंख नहीं मिला पाता, मैं कह सका साफ साफ जो कल ना आज, और तुम भी नहीं समझी खामोशी के अल्फाज, बस बाज औकात हो जाए वो बात जो खा रही कब से मेरे दिन और रात, मुझे हिज्र से कोई गिला नहीं, लेकिन फासला यूं भी गवा हूँ जो सानी की तलाश में हूँ, एक मुस्तकबिल रोज की खातिर में गुज़िश्ता सालों से मेरा मन तुम्हारी बाहों में बहकना चाहता है, मेरा तन तुम्हारे साथ टहलना चाहता है, मुझे थोड़ा और हौसला इकट्ठा करने दो, जो न कह सका वो कैसे भी कर कहने दो, तुम बस लौट आओ, मेरी निगाहें आज भी तुम्हारी राहें तकती है जैसे कोई गर्भवती।
डॉक्टर की बताई तारीख का इंतजार करके। हाँ हाँ, बहुत बधाई, सुंदर कविता। अब मैं बहुत सुंदर जी गजब की तारीफ है काबिल है कि अब तो सबके हमारे एकदम लफ्ज सब बंद हो गए। आप ही नायक। भाई सही बात है। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ आपको कविता गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने काव्य पाठ के लिए। तो मैं फिर से वही कहूंगी कि इतने परिपक्व कवियों के बीच में मेरी कच्ची कविता है। कोई उसमें भी कवि आप- परिपक्व नहीं है। माइक परिपक्व नहीं। वो वैसे माइक ही जो परिपक्व हो गया फिर वो कवि नहीं था। रचना लिखे वही है उसका। माइक लोगे। वही बेचैनी, वही सब तरफ, हमेशा वो कवि पहला ही है। जब पहली कविता दोबारा 100वीं कविता लिखी तो भी वो नया कवि हो गया। अगर पढ़ सकूं कौन सा? अगर पढ़ सको तो मौन पढ़ो, अगर पढ़ सको तो मौन पढ़ो, लफ्जों का मैं शोर नहीं, जो हवा के संग बह जाए इतनी तो मैं कमजोर नहीं। जहां तलक तुम देख सको, जहां तलक तुम देख सको, वहीं तक मेरी छोर नहीं। खुद अपनी राह बनाती हूँ, भेड़ चाल की बेल छाड़ की ढोर नहीं। ढोल। खुद अपने आप में महफिल हूँ, खुद वाह, अपने वाह। आप में महफिल हूँ, सच कहा। अकेली दिखती हूँ पर अकेली नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। वक्त की साजिश झुका दे मुझको, वक्त की साजिश झुका दे मुझको, किस्मत का कोई ऐसा खेल नहीं। वाह वाह। राग समझ के मत छू लेना, राग समझ के मत छू लेना, अंगार हूँ बुझा हुआ शोला नहीं। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, पानी भी। कारवां आगे और आगे और अच्छा बढ़ रहा है। वो गुजरा जमाना याद आता है, वो गुजरा जमाना याद आता है, हर पल एक फसाना याद आता है। वाह वाह। अरे हर पल एक फसाना याद आता है, वो मिट्टी की खुशबू, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, बचपन की नादानी। दोस्तों के संग मुस्कुराना याद आता है, वो गुजरा जमाना याद आता है। वो छुप छुप के मिलना, वो नजरें झुकाना, बिन बोले ही दिल की हर बात कह जाना, वो गुजरा बिन बोले ही दिल की हर बात कह जाना, वो गुजरा वो हल्का सा मेरा शर्माना याद आता है। वाह वाह। चुपके रात दिन आंसू बहाना। वो गुजरा जमाना याद आता है। वो रातों को जगना, वो ख्वाबों में खोना, जरा सी बात पर भी कभी हंसना कभी रोना, वो बेफिक्र सा दिल लगाना याद आता है। वाह वाह। गुजरा जमाना याद आता है। वाह वाह। अब वक्त की धुंध में सब खो गया है कहीं, अब वक्त की धुंध में सब खो गया कहीं, जो साथ थे अपने वो अब है नहीं, बस उसका वो धुंधला सा चेहरा याद आता है। वाह वाह। वो गुजरा जमाना याद आता है। गुजरा जमाना बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीता जी, बहुत ही सुंदर। याद सभी को वो आता है, वो जमाना गुजरा। मेरी भी एक गजल थी कि वो गुजरा जमाना जब याद आएगा तो रोते हुए मेरी गजल गुनगुनाएगा। क्या बात। अब है ये वीणा पाणी की झनकृत आवाज को सुन लिया है आपने वीणा जी से, तो अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहते हैं अपनी काव्य पाठ उस सुरीली आवाज। माइक दे। चालू रहता।
अब तुम्हें भी कविता लिखना सीख जाना। आज हाँ। हो गए रात को एक कविता लिखो। आजकल तो एआई से कविता लिख रही है। क्या हो गया अब जमाना, एआई लिख रहा है कविता। पर वो छंद में नहीं लिख सकता, अरे सभी कुछ भी लिख रहा है। छंद में भी लिख रहा है, बहर में भी गजल भी लिख रहा है, गजल भी लिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ जी, स्वागत। मगर वही है कि ह्यूमन टेस्ट दिख जाता है इसमें, ह्यूमन का टेस्ट है। धन्यवाद पूनम जी, आपका गजब संचालन चल रहा है और उसमें आपको वाकई मौका मिला। वाकई। तो आपने बोला कि आपकी आवाज में वैसे आप बहुत खांसी है, पर गाने वाले रुकते नहीं है, खांसी हो कुछ भी हो। माइक ऑन करिएगा। हाँ। तो पहले तो एक छोटी सी क्षणिका, अब ये होली मिलन गोष्ठी है तो अब होली तक जाने। बिल्कुल। होली आई होली होली शीर्षक है। होली आई होली होली। आई होली होली, वाह वाह। गाल गुलाल हाथ पिचकारी रेखा माथे भाभी से पर बात है रोली। रेखा भाभी से बात गाल गुलाल हाथ पिचकारी माथे पर है रोली। होली आई होली होली। आए तो बुला लेना। अंतिम पंक्तियां हैं। बांध के बैठे सोना चांदी हीरे पन्ने मोती। बांध के बैठे सोना चांदी हीरे पन्ने मोती, पर होली के दिन मित्रों ने प्रीत पोटली खोली। वाह वाह। पर होली के दिन मित्रों ने प्रीत पोटली खोली। होली आई होली होली। होली आई होली। बहुत शुक्रिया। अब के बाद मैं एक होली का अपना गीत सुनाती हूँ। स्वागत। धानी चुनर है पीली पागरे, गाँव सहेली आज भाग रे। हो मेरी धानी चुनर है पीली पागरे, हो गाँव सहेली आज भाग रे। धरती धानी पीली सरसों से, हाँ धरती है धानी पीली सरसों से। हो फसलों को काट रे बितवा जाग रे। वाह वाह वाह। गाँव सहेली आज भाग रे। कैसी चटख रंग साड़ी ओढ़ी है, हाँ कैसी चटख रंग साड़ी ओढ़ी है। जागे हैं धरती के देखो भाग रे। गाँव सहेली आज भाग रे। नदियाँ भी गीत बसंती गाती है, हाँ नदियाँ भी गीत बसंती गाती है। हो झरनों से झर झर झरते झाग में। ओ गाँव सहेली आज भाग रे। मदमस्त फागुन की हवाएं हैं, हाँ मदमस्त फागुन की हवाएं हैं। है मनवा भी छेड़े मीठे राग रे। गाँव सहेली आज भाग रे। गीत की अंतिम पंक्तियां हैं। पोखर का पानी भी रंगीला है, हाँ पोखर का पानी भी रंगीला है। किसने है खेली होली आज रे। हो गाँव सही आज भाग रे।
धानी चुनर है पीली पाग रे, हो गाओ सहेली आज भाग रे। वाह 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 वाह। हाँ गाओ सहेली आज भाग रे। बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर। ऐसा गीत है कि पीछे से बज रहा है और मैं कल्पनाएं कर रही थी कि भाग रहा है, होली है, चल देंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। पोखर शब्द लाइन वो की जो गाँव में होती थी, पर वो शहरों में तालाब होता पर वो पोखर, हमारे गांव में बहुत बड़ी पोखर। पर एक गाँव का एकदम आप उसको फील कर पा रहे हैं। पर मनोज कुमार की याद पर एक गड़बड़ कर दी उन्होंने। गाँव सहेली, सहेली का तो गला बैठ रहा है। मेरी आवाज नहीं निकली थी, खांसी इतनी तेज है। जब ये हाल है तो बाद जब सही होता है तो क्या होता है। ऐसा तो कहना ही पड़ता है। ऐसा तो करना ही पड़ता है। जी जी जी। तो हमारे बीच मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे रचनाकार देश के विविध हिस्सों में, बॉम्बे, भीलवाड़ा, कानपुर और महाराष्ट्र और उदयपुर से इकबाल साहब भी हमारे सुन रहे हैं, और सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, जितने भी कविगण यहाँ पे। मैं सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ काव्य रश्मिका परिवार की ओर से। जी जी। तो फिर अगला कार्यक्रम में राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वो ही निकलता है। अरुण त्रिपाठी जी को बुलाना चाहती हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। आगे आइए थोड़ा सा। हाँ मंच को प्रणाम करता हूँ, सभी साहित्यकारों, कलमकारों को प्रणाम करता हूँ। हिंदी के बड़े हस्ताक्षर हमारे बीच में आए हुए हैं, डॉक्टर सीता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती जब हिंदी को देख रही थी तो उन्होंने प्रथम को देखा कि बहुत अहंकार करने लगा, तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने इसकी परीक्षा नहीं ली और अगर इसमें अहंकार आ गया तो भाषा में अहंकार आएगा, फिर सभ्यता में आएगा, मानवता में आएगा। तो प्रथम और द्वितीय दोनों को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम्हारी परीक्षा लेनी है, और उन्होंने ए अक्षर धारण करने को दिया। प्रथम के जब आगे ए लगा तो वो प्रथम हो गया, लेकिन द्वितीय के आगे जब ए लगा तो वह द्वितीय हो गया। तब कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारी संस्कृति, संस्कृति हमारी प्रकृति, देश में भाषा का कैसा ये विधान है, अरे शब्द का भी अहंकार तोड़ा जिस भाषा ने, ऐसी न्यायी हिंदी को मेरा सलाम है, ऐसी न्यायी हिंदी को मेरा सलाम। कुछ पंक्तियां देखिए कि फिजूल की चतुराई छोड़ें, आओ मन का श्रृंगार करें, मधुर संबंधों की महक का चारों तरफ विस्तार करें, उत्साह उमंग के दीप जलाएं, हम कांटों के जंगल में व्यवहारों के सुरीले संकल्पों से जीवन अपना सितार करें। गुणों और शक्तियों का खजाना हमको सजाता है, तो कमजोरियों का बोझ उठाकर क्यों वक्त अपना बेकार करें, अपने और पराये मिले हमें अनुभव के चौराहे पर, ऐसी ताकत दे दे खुदा कि हम सबसे स्नेह और प्यार करें, सबसे स्नेह और प्यार करें। नई सुबह की पहली किरण से अंकुरित कर लें संस्कारों को, नए लक्ष्यों के अर्जन का अपना सपना फिर साकार करें, सपना फिर साकार। बहुत अच्छा। एक कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं रचना है। क्या देखिए साहब की लापरवाही की आदत, तेज बोलेगा। लापरवाही की आदत कातिल रही, लापरवाही की आदत संबंधों की कातिल रही, लापरवाही की आदत संबंधों की कातिल रही, मुश्किलें बढ़ाने में कमजोरियां शामिल रही, मुश्किलें बढ़ाने में कमजोरियां शामिल रही, और कदर नहीं कर पाए जो अपने माता पिता की,
रिश्तों के गलियारे में वो संतानें जाहिल रही, हाँ कद्र नहीं कर पाए जो अपने माता पिता की रिश्तों के गलियारे में वो संतानें जाहिल रही, और संघर्षों की पगडंडी पर गिरकर वो संभल गए। संघर्षों की पगडंडी पर गिरकर जो संभल गए, तूफानों के हालातों में वो शख्सियतें काबिल रही, और सच के रास्ते पर जिसे सब खोना मंजूर रहा, सच के रास्ते पर जिसे सब खोना मंजूर रहा, उसकी तकदीर को यकीनन जन्नत हासिल रही, उसकी तकदीर को यकीनन जन्नत हासिल रही। और इस तरह दिखाया अपनी ताकत का कारनामा, इस तरह दिखाया अपनी ताकत का कारनामा, जुबां पे अमनो चैन हाथों में मिसाइल रही। वाह वाह वाह। इस तरह दिखाया अपनी ताकत का कारनामा, जुबां पे अमनो चैन हाथों में मिसाइल रही, समझदारी का रोशनदान लगा मन के कमरे में। वाह वाह वाह। समझदारी का रोशनदान, समझदारी का रोशनदान लगा मन के कमरे में, उजाले की उम्मीद भीतर तक दाखिल रही, उजाले की उम्मीद भीतर तक दाखिल रही। सागर बनने का जुनून रखा दिल दिमाग में, सागर बनने का जुनून रखा दिल दिमाग में, उसके मिजाज की खुशबू भी दरिया दिल रही, उसके मिजाज की खुशबू भी दरिया दिल रही। बहुत बहुत। और सुनाइए। तहत में पढ़ने वालों का टाइम ही इतना सा होता है। उनका देखिए साहब की जन्म मरण का खेल समझा दिया गया था, जन्म मरण का खेल समझा दिया गया था, कर्मों का नफा नुकसान बता दिया गया था, अहंकार का हाथ पकड़कर निकला सफर पर, उसके वजूद के कद को घटा दिया गया। अहंकार का हाथ पकड़ जो निकला सफर पर, उसके वजूद के कद को घटा दिया गया था। जमीन से जुड़े रहने का हुनर सीखा जिसने भी, जमीन से जुड़े रहने का हुनर सीखा जिसने भी, उस शख्सियत को आसमान में बिठवा दिया गया था, उस शख्सियत को आसमान में बिठवा दिया गया था। और योग्यताओं की पूजा करते हुए मिल गए रिश्ते, योग्यताओं की पूजा करते हुए मिल गए रिश्ते, समझदारी का दिया वहां जला दिया गया था, समझदारी का दिया वहां जला दिया गया था। और गलतफहमियां जिंदा जलने के लिए तैयार खड़ी, गलतफहमियां जिंदा जलने के लिए तैयार खड़ी, शंकाओं का मकबरा बनवा दिया गया था, शंकाओं का मकबरा बनवा दिया गया था। और इज्जत करने लगे थे घर के खिड़की दरवाजे भी, इज्जत करने लगे थे घर के खिड़की दरवाजे भी। आंगन में रिश्तों का गुलदस्ता आंगन में रिश्तों का गुलदस्ता सजा दिया गया था, आंगन में रिश्तों का गुलदस्ता सजा दिया गया था। और एक पल भी चलने नहीं दिया गया जमीन पर, तारीफों का एक लंबा पुल बना दिया गया था, पल भी चलने नहीं दिया गया जमीन पर, तारीफों का एक लंबा पुल बना दिया गया था। और झूठ के कंधों पर चालाकियां मुस्कुराती मिली, झूठ के कंधों पर चालाकियां मुस्कुराती, झूठ के कंधों पर चालाकियां मुस्कुराती मिली। सच की आंखों में ये राज छपवा दिया गया था, सच की आंखों में ये राज छपवा दिया गया था। और दौड़ कर आया दिल से पुकारा जब उजाले को, दौड़ कर आया दिल से पुकारा जब उजाले को, सच पूछो तो अंधेरे को भगा दिया गया था, सच पूछो तो अंधेरे को भगा दिया गया था। और रास्ता बना गए थे जो सर उठाकर चलने का, रास्ता बना गए थे जो सर उठाकर चलने का, उनकी तस्वीरों पर सर झुकवा दिया गया, उनकी तस्वीरों पर सर झुकवा दिया गया था। और कोशिशें उड़ने लगती है तरकीबों के पंख लगाकर, कोशिशें उड़ने लगती है तरकीबों के पंख लगाकर, जहन की दीवारों को ये लिखवा दिया गया, जहन की दीवारों को ये लिखवा दिया गया था। और मौका मिलने आया किस्मत की सिफारिश पर,
मौका मिलने आया। किस्मत की सिफारिश पर सूझबूझ को ये किस्सा सुनवा दिया गया था। वाह वाह। सूझबूझ को ये किस्सा सुनवा दिया गया था और धोखा खाकर बैठ गई आंखें उसको पहचानने में। धोखा खाकर बैठ गई आंखें उसको पहचानने में। सलीके से चेहरे पर चेहरा लगा दिया गया था। सलीके से चेहरे पर चेहरा लगा दिया गया था और मुश्किलें घबराकर हटने लगी उसके रास्ते से। माँ की दुआओं का ताबीज पहना दिया। वाह वाह वाह। माँ की दुआओं का ताबीज पहना दिया गया था और मेहनत की हंसी उड़ाते मिल गए करिश्मे अरुण। मेहनत की हंसी उड़ाते मिल गए करिश्मे अरुण। संघर्षों के बीच इस खबर को रखवा दिया गया था। संघर्षों के बीच इस खबर को रखवा दिया गया। बहुत तो अरुण जी की कविताओं के तेवर बिल्कुल नैतिकता और अलग तरह के सामाजिक सरोकार से जुड़े होते हैं। दिल पे लाके लगते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो सागर किनारे खजाने नहीं आते। सागर के किनारे खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल गए वो दोबारे नहीं आते। आओ डूब जाएं हम सब मस्ती में, क्योंकि ये दिन रोज ऐसे सुहाने नहीं। वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगली बार बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर सुमन पामेचा जी को। तो आपका स्वागत है, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। रश्मि कुलशेष जी, डॉक्टर कनकलता गौर, प्रबल प्रताप सिंह राणा जी, प्रमिला शरद व्यास, सभी बहुत बधाई प्रेषित कर रहे हैं अरुण जी को और सभी का हमारी महफिल में स्वागत है। दिनेश त्रिपाठी दीवाना बिलवाड़ा से बहुत बहुत स्वागत। आरी सभी को नमन करते हुए मैं होली पर एक अपनी छोटी सी कविता सुनाने लगी। स्वागत। लो आ गई फिर होली, लो आ गई फिर होली, कि सबने खूब की टोली, बच्चों की भी टोली बेफिक्र होकर बोली हैप्पी होली। बच्चों की भी टोली बेफिक्र होकर बोली हैप्पी होली। है सबके मन में उमंग, आओ लगाए सबको रंग। के सबके मन में उमंग, आओ लगाए सबको रंग। जात पात सब भूल कर बैठे सब एक संग। मन हो रहा मलंग, खुशियों के बजे चंग। मन हो रहा मलंग, खुशियों के बजे चंग। विविध रंगों में रंगे हैं सब, क्या बूढ़े क्या यंग। घर घर में गुजिया मठरी और पकवानों की फैली है सुगंध। वाह वाह। अमीर गरीब सबके दिल में बसे वात्सल्य स्नेह प्रेम का बस रंग। भारत की इस पुण्य धरा पर न होए कभी कोई जंग। भारत की इस पुण्य धरा पर न कोई कभी होए जंग। ढोल नगाड़े पे नाच रहे सब पिए बिन पिए ही भंग। ढोल नगाड़े पे नाच रहे सब बिन पिए ही भंग। होली के इस रंग में बहे केवल प्यार की गंध। होली के इस रंग में बहे केवल प्यार की गंध। इंसानियत बसे हर शख्स में, नाचे झूमे और बजे मृदंग। वाह वाह। नाचे झूमे और बजे मृदंग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। होली है रंगों का त्योहार। हाँ, तो आज तो होली पर बहुत ही सुंदर आपने एक मैंने भी बाल अधिकार पे बच्चों पे एक लेक्चर दिया था बाल राइट्स पे। तो अभी एक कविता लिखी है, उसकी पे मैंने स्वागत है। बच्चे अपनी बात क्या कहना चाहते हैं वो सविता से मुखातिब हो जाए। ओडीसी में एक लेक्चर दे रही थी अभी बेचारे राइट्स पे, तो वहाँ पे स्वागत है। दया नहीं अधिकार चाहिए, दया नहीं अधिकार चाहिए, क्रूरता नहीं मित्रता चाहिए, नादा हूँ प्रेम व्यवहार चाहिए। बालक हूँ बस प्यार चाहिए, बालक हूँ बस प्यार चाहिए। वाह वाह। बराबरी का अधिकार चाहिए, भेदभाव का न वार चाहिए, ऐसा मुझको संसार चाहिए। बालक हूँ बस प्यार चाहिए। विश्वास का अधिकार चाहिए, शिक्षा मिले वो पतवार चाहिए, सहभागिता का विचार चाहिए, बालक को बस प्यार चाहिए। पोषण का अधिकार चाहिए, स्वस्थ रहूं वो आहार चाहिए, अभिव्यक्ति का अधिकार चाहिए, बालक को बस प्यार चाहिए। बीमारी में उपचार चाहिए, स्नेहवत व्यवहार चाहिए,
नहीं कोई अत्याचार चाहिए, बालक को बस प्यार प्यार चाहिए। आवाज का अधिकार चाहिए, घर परिवार का साथ चाहिए, जीने का सुविचार चाहिए, बालक को बस प्यार प्यार चाहिए। चाहिए। नहीं मुझे तिरस्कार चाहिए, मीठी सी फटकार चाहिए, प्यारी सी मनुहार चाहिए, बालक को बस प्यार चाहिए। वाह न गाड़ी न कोई कार चाहिए, न ही घर उधार चाहिए, वाह वाह, थोड़े समय की दरकार चाहिए, बालक को बस प्यार चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छे से संस्कार चाहिए, मेहनत भी अपार चाहिए, अच्छे से संस्कार चाहिए, मेहनत भी अपार चाहिए, खुशियों का संसार चाहिए, बालक को बस प्यार प्यार चाहिए। चाहिए। वाह वाह, ना ही कोई व्यापार चाहिए, ना ही कोई करार चाहिए, आशीष की बौछार चाहिए, बालक को बस प्यार चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत 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 इसी में सुंदर हिंदी कविता। को अधिकार चाहिए, हाँ। सब लोगों का प्यार चाहिए, हाँ। निभाने और निभाने वाला वैचारिक व्यवहार हाय, चाहिए। हाय। इसका अधिकार चाहिए। फिर वही है। ये कभी कमलाकर कमल जी जिन पे मैंने शोध किया, ये उनकी है। मुझे याद है। सर्च यही होगी। तो बहुत ही खूबसूरत। आप और सुनाना चाहेंगी? एक बार सुना देती हूँ। एक मैंने लिखी है, तुम्ही से मेरे जीवन की शान तुम्ही से है, मेरे चेहरे की हर मुस्कान तुम्ही से है, मेरे पूरे होते हर अरमान तुम्ही से है, मेरी अपनी अब पहचान तुम्ही से है, मेरे दिल की हर झंकार तुम्ही से है, मेरे गीतों का प्यार तुम्ही से है, मेरे जीवन की बहार तुम्ही से है, मेरे सब श्रृंगार तुम्ही से है, मेरा मान सम्मान तुम्ही से है, मेरा स्वाभिमान भी तुम्ही से है, मेरी सुबह और शाम तुम्ही से है, मेरे जीवन का मुकाम तुम्ही से है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों के ऊपर जैसे आपने सुनाई, तो उसमें माँ का रोल तो बहुत ही अच्छा होता है। तो उस माँ पर किसी ने रोजा रखा, तो किसी ने उपवास रखा। दुआ उसी की कबूल होती है जिन्होंने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। वाकई। अब मैं बुलाना चाहती हूँ प्रद्युमन जी को, दशोरा जी को। वो तो अध्यक्षता करेंगे, तो अभी हम दोनों आप पढ़ेंगे। अभी तो हाँ, अरे शकुंतला जी, हम अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखते, हम अपने माँ बाप के पास रहते हैं। क्या बात है, बिल्कुल हम माँ बाप के पास बिल्कुल। बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को अपने पास ही रखना पड़ता है। नहीं, वो लगता है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर शकुंतला स्वरूपिया को बुलाना चाहती हूँ, आमंत्रित करना चाहती हूँ कि गला तो उनका साथ नहीं दे रहा, तो अगर कोशिश करें हाँ, तो टैप में सुना देंगे जो भी हो। जी। तो आप आमंत्रित हैं निकाह में पाठ के लिए। कोई नजर लग गई है गले पे तो स्वर गायब हो गया है। उतार दिया करो या हाँ, उतारने पे इतनी सी आई है। तो एक नज्म मैं सुना देती हूँ, जैसे कि डॉक्टर सुमन ने अभी बचपन की बात की, तो हमारा बचपन ऐसा ही था, बेलौस बेफिक्र जीना। तो उसी पर मैंने अपने बचपन को लेकर एक नज्म लिखी है। ये उम्र तो वक्त पे पक ही गई, पर यादें पुरानी आती हैं, बचपन की किताबें छूट गई, पर उसकी कहानी भाती है। सब खेल खिलौनों में मेरी वो गुड़िया प्यारी प्यारी थी, थे बाल सुनहरी रेशम के, लहंगे पे चूनर भारी थी। जब मीनू के गुड्डे के संग वो शादी की तैयारी थी, अम्मा से छिप के दही शक्कर और सौंफ चुरानी भारी थी। अम्मा से छिपकर दही शक्कर और सौंफ चुरानी भारी थी। तब अम्मा ने पकड़ी चोरी, पड़ी मार वो अब भी सताती है। हुए लालम बड़े लालम लाल हुए थे गाल, यादों में निशानी आती है, यादों में निशानी आती है। ये उम्र तो वक्त पे पक ही गई, पर यादें पुरानी आती हैं। बरखा की रिमझिम बूंदों में तनमन उड़ते थे बन पतंग, हरियाले बागों में झूलों पे मूमल रज्जो सब झूलती संग। फिर तीज के मेले में घूमने की जिद करते थे हम माँ को तंग। बुआ काकी बहने भाई जाते मेले में भर उमंग, जब मेले की रंगीनी में हर हाथ दुकान भरमाती थी। बेबस अम्मा आंचल बंधे नोट को देख के खुद नीर बहाती थी। वो निश्चल निर्मल था बचपन, जहाँ ईर्ष्या द्वेष का काम न था,
सीमित इच्छाओं में जीना, रिश्तों में मिलावट नाम न था। थी घर की दीवारें मंदिर, माँ बाबुल जैसे धाम थे। थी सादगी सरलता सच्चाई, कोई व्यर्थ के ताम झाम नहीं। वो संध्या आरती छत पे रातें अब भी सपनों में बुलाती हैं। बचपन की गलियों की लुका छिपी हर खेल की याद सुलगाती है। वो विद्यालय के विरले दिन, वो विद्यालय के विरले दिन, अब तक टीचर के सबक याद। हर रोज नई बातें सीखी, पल पल जीवन हुआ यूं आबाद। वो बस्ते पे था बोझा कम, वो बस्ते में था बोझा कम, ना द्वंद कोई ना कोई वाद। अम्मा का दिया कलेवा था या डब्बे में अमृत का स्वाद, या डब्बे में अमृत का स्वाद। अब भी रोटी पे अचारों की वो खुशबू पानी लाती है। अब भी रोटी पे अचारों की वो खुशबू मुंह पानी लाती है। ये उम्र की रेल तो बचपन की पटरी पे मुड़ मुड़ जाती है, पटरी पे मुड़ मुड़ जाती है। दिन साल गए बचपन पीता, वो अल्लड़पन वो जवानी गई। बेफिक्री के बेलोस पहर, वो ख्वाब ख्वाब जिंदगानी गई। जर्रा जर्रा अब बेसुर सा, जर्रा जर्रा अब बेसुर सा धड़कन का राग। खुशियों की रुत वो रवानी गई। वो खट्टे मीठे किस्से सब वो छोड़ के दादी नानी गई, वो छोड़ के दादी नानी गई। दादी की कहानी, माँ की गोद, सखियों की सखियां गीतों में आती हैं। संदल संदल खुशबू अब भी, संदल संदल खुशबू अब भी बचपन की पीछे बुलाती है। ये उम्र तो वक्त पे पक ही गई, पर यादें पुरानी आती है। बचपन की किताबें छूट गई, पर उसकी कहानी भाती है, पर उसकी कहानी भाती है। अक्सर बेटियों पर मैं लिखा करती हूँ और पिछले दिनों एक गजल लिखी है। 100 से ज्यादा कविताएं नज़्में मैंने बेटियों के नाम से, औरत के नाम से मंसूब किए हैं। उसी में से ये गजल कहती हूँ। सदियों से जुल्मो सितम बेटियों पे जारी है। बेटी जो तुम्हारी है, बेटी जो हमारी है। बेटी जो तुम्हारी है, बेटी जो हमारी है। सिसकियां तन्हाई आहें उनके चश्मे नम, सिसकियां तन्हाई आहें उनके चश्मे नम। बेटियां रुदाली सी गमों की सवारी हैं, बेटियां रुदाली सी गमों की सवारी हैं। रोने जैसे रागों में गाती वो शगुन के गीत। गाँव में कभी जाइए, बहुत पहले से शादी के पहले गीत गाल हुआ करते हैं, तब वहाँ औरतें सज धज के तो आती हैं, लेकिन जब वो वहाँ सबके साथ मिलती हैं तो उनके राग ऐसे लगते हैं कि जैसे वो रो रही हो। रोते जैसे रागों में गाती वो शगुन के गीत। पैरहन उदासी के जुल्मों से वो हारी हैं। कोख में बेटी न महफूज, उनका न जमाना हाफिज। कोख में बेटी न महफूज, उसका न जमाना हाफिज। फिरते हैं दरिंदे लाग, कई राहों में शिकारी हैं, कई राहों में शिकारी हैं। ससुराल की दहलीज ख्वाबों की लुटेरी है, ससुराल की दहलीज शाद हो नाशाद हो शादी का सफर कौन जाने। ससुराल की दहलीज ख्वाबों की लुटेरी है। रूह बदन से मुरझाई बेटी बोझिल ओ बेचारी है। पाँव में जमी भी नहीं, आंखों में न आसमां मिले। पाँव में जमी भी नहीं, आंखों में न आसमां मिले। जाने क्यों रब की नेमत घर घर पे भारी है, घर घर पे भारी है। न नसीब नेह की छाँव, ना है धूप भरोसों की, ना नसीब नेह की छाँव। ये हिंदुस्तान के 80% बेटियों की कहानी कह रही हूँ मैं। न नसीब नेह की छाँव, न है धूप भरोसों की। प्यार के पानी के बिना उजड़ी क्यारी है, प्यार के पानी के बिना बेटी उजड़ी क्यारी है। जब तलक सुहागन है, शरबतों का पनघट है। जब तलक सुहागन है, शरबतों का पनघट है। बेवा होती बेटियां समंदर से भी खारी है, बेवा होती बेटियां समंदर से भी खारी है। बढ़ने जब तलक सुहागन है, शरबतों का पनघट है। बेवा होती बेटियां समंदर पे भी खारी हैं। बेटी को उठा ले ना कोई, कोई न फंसा ले उसे। बेटी को उठा ले ना कोई, कोई न फंसा ले उसे। फिक्रमंद माँ बाबुल बेटी जब कंवारी है, फिक्रमंद माँ बाबुल बेटी जो कंवारी है। तो कहती हूँ आखिर में, बढ़ने दो संवरने दो, मंजिलों पे चढ़ने दो।
बढ़ने दो, संवरने दो, मंजिलों पे चढ़ने दो, हौसला अफजाई बेटी की शगुन अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। सदियों से जुल्म सितम बेटियों पे जारी है, बेटी जो तुम्हारी है, बेटी जो तुम्हारी है। तो हमारे बीच एक सशक्त नारी, आप छोटा सा गीत नहीं बस गला तो बिल्कुल। तो हमारी महफिल बहुत आगे बढ़ रही है और मैं आज की जो संचालिका है बहुत खूबसूरत संचालन कर रही हैं पूनम जी, और बाकमाल, और रेडियो की आखिर बहुत मंजी हुई वो रही है एंकर। तो पूनम जी को मैं ये कहते हुए आवाज देती हूँ कि वो आई तो लगने लगा अब सबकी सुबह होगी, अंदाज है सब उनके सूरज की किरण वाले, मिलते हैं कई लोग दुनिया में महफिलों में, मिलते कहाँ हैं ऐसे फनकार लगन वाले, मिलते कहाँ हैं ऐसे फनकार लगन वाले। एक सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अब मेरे पकड़ नहीं पाऊंगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी इतनी तारीफ के लिए। ये तो है, मतलब मैं इसके आगे और कुछ नहीं कह सकती, अपनी क्षमताएं पेश करती हूँ। एक तो स्वागत। स्त्री ने अपने उद्गारों को मन में दबाए रखा, स्त्री ने अपने उद्गारों को मन में दबाए रखा, आंखों की नमी को छिपाते हुए दुख को बीनती रही जिंदगी भर मुस्कुराते। क्या बात है, क्या बात है। दुख को बीनती रही, दुखों को बीनती रही उम्र भर, जिंदगी भर मुस्कुराते 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 हुए। बचपन अबोध आंखें अश्रु कपोलों पर ढुलक पड़े, जैसे पर्वतों से निकली नदियां विलीन हो गई अथाह सागर। वाह वाह। मैली नदियां लुटती और घुटती, मैली नदियां लुटती और घुटती, सिसकते अधिकार सिर्फ नारे बचाओ पानी, बचाओ पानी। अपनी ही परछाई शांत निर्मल जल में निहारती और इठलाती रही, हर पल सुंदरता का बखान करती रही। अगले ही क्षण वृक्ष से एक पत्ता गिरा और शांत जल उफर गया। वाह वाह। बिटिया के लिए बात कही तो मैं छोटी सी 4 लाइनें में बिटिया के लिए स्वागत स्वागत। स्वागत है। बिटिया बड़ी मत हो जाना तू, बिटिया बड़ी मत हो जाना, नटखट अदाओं से सबको रिझाना, बिटिया बड़ी मत हो जाना, घुटनों से चलना चलकर सहारा लेना, बिटिया बड़ी मत हो जाना, प्यारा सा मुस्काना तोतलेपन से सबको लुभाना, बिटिया बड़ी मत हो जाना, आंगन को चहका कर सपने हजारों सजाना, बिटिया बड़ी मत हो जाना, बिटिया तुम बड़ी मत हो जाना। ये थी बिटिया के लिए, जो बड़ी होने का उसको मन नहीं करता उसकी माँ को, इसीलिए। तो मैं एक कविता पेश कर रही हूँ आपके सामने, उसका शीर्षक है मैं पत्थर हूँ। मैं पत्थर हूँ, अकड़ता नहीं, बिगड़ता नहीं, सिकुड़ता नहीं, बस टूट जाता हूँ। क्या बात। बदलता नहीं, जलता नहीं, पिघलता नहीं, बस युगों का साक्षी हूँ। क्या बात। युगों का साक्षी हूँ। विलाप नहीं, संताप नहीं, मरता नहीं, बस फिर भी अडिग हूँ। कायर नहीं, दल बदलू भी नहीं, खुद गर्ज भी नहीं, बस फिर भी मिसाल हूँ, क्योंकि मैं पत्थर। मैं ईश्वर का घर हूँ, सड़क हूँ, क्रूर भी हूँ, कोई नहीं देखा तो उठा के पत्थर मार दे, क्रूर भी हूँ, तीनों कालों में हूँ, विशाल पर्वत हूँ, समुद्र के अंदर हूँ, मणियों के बीच में, मैं इंसान नहीं हूँ, भगवान भी नहीं, क्योंकि मैं पत्थर की कथा पत्थर की जुबानी, पत्थर की कथा पत्थर की।
मैं पत्थर हूँ, दलदल से बचाता, दलदल से बचा। दलदल से बचाता, न झुर्रियों से वास्ता। हाँ दफन है सैकड़ों कथाएं, फिर भी शांत हूँ। हथौड़े की मार सहता, टूट कर बिखर जाता। कभी शिव बनकर पूजा घर में सजा दिया जाता, कभी बर्फ की मार झेलते, कभी जूतों से रौंद दिया जाता। किसी की दीवार बन जाता, पान की पीकों से सजा दिया जाता। पान की पीकों से पान की पीकों से सजा दिया जाता, मूत्रों की बदबू से दबा दिया जाता। कभी नवल जोड़ों की तस्वीरों में उकेर दिया जाता। सिलसिला स्थिर रह जाता हूँ, क्योंकि मैं मैं पत्थर हूँ, प्रतीक्षारत हूँ राम का। मैं पत्थर हूँ, प्रतीक्षारत राम का, पगधूलि का स्पर्श पाने का, शिला निश्चल कहलाने का। क्या किसी दिन पत्थर दिवस मनाने का? पत्थरों का जुलूस मलबे में तब्दील होकर सभा करेगा। पत्थरों का जुलूस मलबे में तब्दील होकर सभा करेगा। शोषण के खिलाफ बस खून से सना रहेगा, क्योंकि मैं पत्थर। मैं पत्थर। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और सुना दीजिए एक और सुना। बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है दर्द मेरा वजूद पहचानता है। वाह क्या जब अकेली एक स्त्री अकेली रह जाती है, उसका कोई नहीं होता है साथ, उसका पति भी नहीं होता, या किसी भी तरह से वो अकेली रहती है, तो उसके ऊपर लिखा है मैंने, एक अकेली स्त्री की जीवन यात्रा, सहज और सरल, नामुमकिन, कठिन और चुनौतीपूर्ण, पुरानी यादों को समेटे हुए, स्वावलंबी बन व्यस्त रहती, कुछ कर गुजर जाने की लालसा, मर्म को सहते हुए स्वयं प्रस्फुटित होती उसकी कल्पना, जीवन के मार्मिक क्षणों को संवेदना के साथ स्पर्श करती, भीड़ में अकेली रह जाती, हमदर्द हो जाते बेचारी का रूप दे, जीने के क्रम को संबल बनाती, चौकन्नी के साथ उठ खड़ी होती, एहसास होता संकट की घड़ी का, डट कर मुकाबला करती स्त्री, हम सफर से बिछड़ी पर कमजोर नहीं, दृढ़ता से कदमों को मजबूती दे, हर सकरी गलियों से गुजरती, पूरे करती अपने अधूरे ख्वाबों को, अधूरे छूटे कामों को, नवीनता से, नई योजना के साथ, पुरानी रिक्तता को भर, सुकून महसूस कर, लंबी सांसें छोड़, शून्य की ओर निहारती, कहती तुम्हारा साथ संभल देता, आंखें मूंद कर बैठ जाती गहरे नीलाभ के नीचे, अंधेरी रातों में शमशान से जलती, गलती पिघलती मोमबत्ती बन यादें, क्षमता की क्रांति बन, वनिता की शक्ति, सृष्टि की शक्ति बन श्वास लेती, उलझी बातें धैर्य से सुलझा, अंजुरी भर हर सिंगार की भीनी खुशबू से महकाती, सहज रिश्तों के बीच बारीक बुनावट पकड़ने में चमत्कारिक दक्षता दिखाती, कटाक्ष नस्त चुभाने वाले को पखिया उधेड़ने में कोताही नहीं करती, अपने काबिलियत के बलबूते पर बुलबुलाने लगता उसका हृदय, उसका निकल पड़ती नई योजना के पथ पर पहले से और ज्यादा निखार लेकर, सजग, सक्रिय और निर्भीक होकर। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और प्रद्युम्न जी को सुनाओगे? हाँ बिल्कुल। तो आज के हमारे अध्यक्ष महोदय और प्रद्युम्न दशहरा जी, और काव्य रश्मिका की पहली गोष्ठी में क्योंकि हमेशा व्यस्तता इतनी रही, तो हम चाहते हैं कि मेरा सौभाग्य है ये। हाँ अरे मेरा सौभाग्य है कि इस समय आ पाया मैं, जवाब देना है।
उससे पहले हम चाहते हैं कि 2 शब्द मंजू जी भी कहें कि उन्हें आज यहाँ आके कैसा लगा। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसी संगोष्ठी में भाग नहीं लिया है। तो अच्छा। सुनकर अच्छी चीज मुझे अच्छा लगा कि इतने अच्छे अच्छे शब्द कविता के माध्यम से जैसे आ रहे हैं, तो अच्छा लगा मुझे। इन लोगों की दुनिया अलग है, अलग है। सुबह के जाते हैं, शाम को आते हैं, आजीविका में व्यस्त बिल्कुल लोग बिल्कुल हैं। बहुत यहाँ पे शुक्रिया, का आनंद पहली बार लिया। बहुत स्वागत है आपका जी। सम्मानित मंच, आदरणीय विभाग अध्यक्ष साहब, कहने में ज्यादा अच्छा लगेगा अरे नहीं हिंदी के, क्योंकि हिंदी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं 12th तक ही पढ़ पाया, उसके बाद नहीं पढ़ पाया। थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, मेरा ये वाला फेस का पोर्शन में न्यूरो प्रॉब्लम चल रही है इन दिनों में, तो इधर थोड़ा सा इश्यू है, तो ये कभी कभी पूरा खुलता नहीं है। अच्छा, हिंदी इतनी बढ़िया लैंग्वेज मुझे इतनी अच्छी लगती थी। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑफिस में सारा काम इंग्लिश में करना होता है, तो वहां इंग्लिश चलती है। मैं फेसबुक पे सक्रिय ज्यादा रहता हूँ, तो वहां पे मेरे जो जो विषय आते रहते हैं मेरे सामने, हिंदी 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 में मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में अच्छे से अच्छा लिखूं। काव्य के 9 रस की आपने बात कही, 10वां रस और अच्छा लगा सुन के बौद्धिक रस, इन सब बातों में मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये लगी कि कोई सीमा नहीं है। यहाँ जो बात कर रहे हैं हम, कौन क्या है, कहाँ से आया है, काव्य की यही विशेषता होती है मेरे ख्याल से कि वो किससे आ रहा है और कहाँ जा रहा है इसकी कोई सीमा नहीं होती। मतलब जब हम कभी कभी सोचने लगते हैं कि ये फलाने रस के कवि है, फलाने रस के कवि, ऐसे कहते हैं हम लोग, ये वीर रस के कवि है। आप साहब को देखिए साहब, मजा आ गया आज। मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और विद्रोही कवि कहूंगा मैं आपको क्या बात है। मतलब और अरुण जी, मैं मतलब विशेषतर मैं आपको कभी नहीं सुना था, नाम भी सुना है मैंने उदयपुर में रहते हुए, क्योंकि काव्य गोष्ठी में आना जाना रहा नहीं। और पिछले 1995 से मैं आजीविका में हूँ, लेकिन उदयपुर शहर में मैं लगभग 8-10 साल ही रहा हूँ उस पूरे टेन्योर में, तो बाहर ज्यादा रहना हुआ, तो मित्र मंडली भी वैसे डेवलप हो नहीं पाई। मैं आपको लगभग 2007 से जानता हूँ, आपको 89 से जानता हूँ। हम साथ पढ़े हैं, लेकिन उतना तब बोलना चालना था नहीं। हम साथ पढ़े हैं हम लोग, ऑलमोस्ट क्लासमेट्स कह सकते हैं, लेकिन ये गर्ल्स स्कूल में थे, मैं बॉयज स्कूल में था। ऐसा रहा, पड़ोस में रहते थे, लेकिन बातचीत उतनी नहीं थी। यहाँ आके पता पड़ा कि ये अच्छा आप वो क्या ऐसा ऐसा हुआ। एनीवेज, शकुंतला जी का स्वभाव इतना अच्छा है कि काव्य गोष्ठी मेरा रस का सब्जेक्ट है। मैं पसंद करता हूँ इसलिए कि जाऊं, कवि सम्मेलन में जाना पसंद करता हूँ। हाँ, मैं कविता लिखता नहीं हूँ हिंदी में, जैसे आपने कहा ना निबंध लिख देते हैं, मैं वैसा हूँ। हम तो निबंध भी सुन लेंगे। मेरा विषय नॉर्मली होता है मानवता, जैसी बात कर रहे हैं आपकी, मेरा नॉर्मली विषय यही होता है कि कहाँ से मानव सभ्यता के ऊपर चोट कहाँ से आ रही है, वो मेरा बेसिक थिंक रहता है, थॉट मेरा वही रहता है। वहां से मैं कहीं से जोड़ जोड़ के कुछ लिखने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। आप लोगों से बहुत प्रभावित होकर कोशिश करूंगा कविता भी लिखूं। क्या बात है। कभी आप काव्य रश्मि का काव्य गोष्ठी सफल हो जाएगी। बिल्कुल। तो इससे लिखवानी है। हिंदी में कई मित्र लोग, मेरे घर में कोई कार्यक्रम होता है या किसी मित्र का जन्मदिन आता है या कोई पर्टिकुलर व्रत त्योहार ऐसा हो जाता है, उन दिनों में वो सोचते हैं कि अब प्रदीप ने क्या लिख के भेजेगा। तो ये मेरे लिए अच्छा है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा लिखता रहूं, और आप लोगों से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। उसके लिए शकुंतला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनका आभार साहब, इन्होंने तुरंत जो है अभी तो काफी लोग कम है, बुनकर साहब नहीं आ पाए, शकुंतला सोनी, 5-7 मेंबर किसी न किसी व्यवस्था में। उससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्वरूपप्रिया जी को, जो इतना ज्यादा सहयोग की मुद्रा में हमेशा रहते हैं। हाँ, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी आए हुए को देख के सुन के बहुत अच्छा लगा, और आगे भी चाह रहेगी कि मैं सुनता रहूं। बिल्कुल, आप आते रहें और
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का। और हम चाहेंगे कि आज की आखिरी जो तनकीद है, हाँ, जो हर महान आखिरी पुरुष के बात है, पीछे एक नारी होती है, सुना था। पुरुष नहीं होता है, ये आज देखा है। वो तो सार्वभौमिक सत्य हो चुका है। हाँ, कि वो कैसे संभाल रहे हैं सारी चीजें, आपका वास्तव में बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं और कुछ सुना दूं, एक अपनी रचना, उसमें आपको ब्रज भाषा का पुत्र मिलेगा। बिल्कुल। एक छंद सुना दूं कमलाकर जी का, कि देखिए मनुष्य देह में जब वो सर्वोच्च सत्ता भी आ जाए तो कैसी व्यवस्थाएं होती हैं। उद्धव को भेज रहे हैं ब्रज संदेश लेकर के, और चाहते थे यहाँ जीवन में लौट नहीं पाए, और रोज ये सोचते थे यहाँ का काम करके मथुरा का वापस जाऊंगा। तो छंद है जो मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है कि उद्धव पग पारत ही पहलो तिहारों का, नंद सो जसोदा सो प्रणाम कह दीजिए। श्री कृष्ण कह कि उद्धव पग पारत ही पहलो तिहारों का, नंद सो जसोदा सो प्रणाम कह दीजिए। और कहे कमला कर कृपा कर हमारो हाल, कीरत किशोरी सो तमाम कह दीजिए। और गोकुल की गेलन में ग्वालन में ले जो कहूँ, उन सो हमारी राम राम कह दीजिए। क्या बात है। और अधिक रहेंगे ना यहाँ पे मथुरा के माही, और कछु दिन को मकाम कह दीजिए। और जीवन वाले क्या बात है। गुजरात चले जाना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है। तो ये व्यवस्था है। और बस एक और रचना, और फिर हमें भी एक जगह और जाना है। पर मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, उदयपुर में भी और जो है लेखनी अपना जो है चमत्कार दिखा रही है। कितना बढ़िया, मतलब मुक्ति बोध को आपने हमें याद दिला दिया था। इनकी गजल देखो उधर, मतलब किसके लिए क्या कहूँ मैं। और अब आप लोगों से जुड़ गए हैं, और आप इतना अच्छा मतलब सबको लेकर के जब आप उदयपुर आएंगे तो फिर हम वो करेंगे, हमेशा जुड़ना चाहेंगे आप। अब जयपुर भी आप लोगों के लिए हम करेंगे। जयपुर में भी बहुत हमारे राजस्थान लेखिका संस्थान चल रहा है, स्पंदन चल रहा है, बहुत अच्छी जो है संस्थाएं काम कर रही है। और आए दिन वहाँ नए काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, लोकार्पित होते रहते हैं, और उनमें हमें ये बुलाते भी रहते हैं आलोचक के रूप में लोग। तो अच्छा लगता है कि हाँ काम हो रहा है। ये शीर्षक है कविता को, आज को कन्हैया। तो आधुनिकता ने कैसे हमारा जीवन बदल दिया है, और क्या हमारी स्थिति परिस्थिति वही है। बाप मैंने जो है ये कछु अपने भाव शब्द में हुए हैं कि कारा को सो जीवन ही पल पल खल रहे, कि कारा को सो जीवन ही पल पल खल रहे, और जीवन पे जब ते खोल आधुनिकता को चढ़ो है। आधुनिकता चढ़ रही कि दीनी है विसार कुल संकुल की चहल पहल, बनवे लगे हैं जब से ये एकल महल फ्लैट। क्या बात। एकल महल है, अब इनमें जॉइंट फैमिली ना रह पाऊँ। हमारी नानी क्यों कर रही कि मैं और मेरा पुरुष और दूसरों आवे तो मधुर संस्कृति मैंने अब देख ली। नहीं मतलब नहीं समझे, मैं और मेरा पुरुष और दूसरों आवे तो मधुर, मतलब भाग जाए सबकी ये मांग है कि मैं और पति को अलग रहे, लग जा कौन सास ससुर और कौन परिवार है, ऐसी कि दीनी है बेसार कुल संकुल की चहल पहल, बनवे लगे हैं जब से ये कल महल, और महल में हूँ पहले तो पुनवा समा तो ना हो, और छोटे से फ्लैट में हूँ सन्नाटो रहते। क्या बात है, वाह वाह वाह। सन्नाटो रहते के छोड़ दिए ध्रुव चौपार उदय है, छोड़ सब छुड़ाए हम के छोड़ दिए ध्रुव और चौपार उदय है छोड़, अब तो रोजाना हुए पार कल में भोर है,
अब तो रोजाना होए पार्क में भोर है के छोड़ दिए गांव और गांव मन की गैलऊ फिरौया शहरी के मनुआ में शोर है फिरौया शहरी के मनुआ में शोर है के बटुआ भरो है पर मन भयो रीतो या को खूब कमा रहे शहर में आके हम तो मन रीतो है के बटुआ भरो है पर मन भयो रीतो या को मोल मोल फिरे को मन ना भरत है मोल मोल फिरे को मन ना भरत है कि विकास के विचारन की भावना तो भेंट चढ़ी विकास के नाम पे जो है रोज सब भावना हमारी भेंट चढ़ी कि विकास के विचारन की भावना तो भेंट चढ़ी सगरे जहां में भैया बुद्धि को ही जोर है सगरे जहां में भैया बुद्धि को ही जोर है और ज्ञान विज्ञान या जगत को है साच मानू के सही है भाई कि ज्ञान विज्ञान बहुत बड़ी चीज है कि ज्ञान विज्ञान या जगत को है साच मानू तो फिर भावना बिना तू क्यों मसान सो फिरत है क्या बात है। भावना बिना तू क्यों मसान सो फिरत है कि मर्द बयेर दिन रात धन जोरे जाकू बच्चों के लिए तो मैं जहाँ क्वार्टर में हम रहे वहाँ क्रैच चले होकर वो मैंने देखी स्थिति कि मर्द बयेर दिन रात धन जोरे जाकू बिन बाप मिया वो बेगानो सो फिरत है बिन क्या बात है। मिया वो बेगानो सो फिरत है कि क्रैच भय घर और क्रैच वारी के ही संस्कार वही सिखा रही है वो सिखा रही कि क्रैच भय घर और क्रैच वारी के ही संस्कार बिन जसोदा देव की को लाल कान्हा ना बनत है जसोदा देव की को लाल कान्हा ना बनत है कि हायरी भौतिकता तेरे दास ऐसे भय हम कि हायरी भौतिकता तेरे दास ऐसे भय हम ये गली फिरे कान्हा राधा न मिलत है क्या बात है। गली गली फिरे गाना राधा न मिलत है कि बांसुरी की एक टेक पे गैया दौड़ी चली आ गई एक बांसुरी बजा तो और गोपिन की तो दूर की बात है गैया इकट्ठी जाओ करें कि बांसुरी की टेक पे गैया दौड़ी चलिया में पर आज कान्हा पे ऐसी बजत है पर आज कान्हा पे ऐसी धुन ना बजत है कि बांसुरी बजाए कान्हा राधा को रिझावे कैसे राधा तो धुन कोला वेरी पे नचत राधा गोपियां तो अलग तरह की है धुन कोला वेरी पे नचत है के हाय रे पछुआ हवा को है असर कैसो पछुआ के हाय रे ये पछुआ हवा को है असर कैसो जिंदो भयो कालिया गरो जीवन को घुटत है क्या बात है। कालिया गरो जीवन को घुटत है कि शाम की दीवानी मीरा कि शाम की दीवानी गली द्वारका की छान रही कहाँ ना गई साहब राधा गाना है कि शाम की दीवानी गली द्वारका की छान रही आज श्याम को शीला मुन्नी पे मरत के अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बढ़ना है मेरा का पद है के अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बढ़ना है पटुआ और बाइक से प्रेम पेड़ पल पत है अलग प्रेम की परिभाषा है ये हम देखें जयपुर में क्या स्थिति है कॉलेज के बाहर बाइक खड़ी हुई बुलेट बहुत बहुत बढ़िया तो एक सामूहिक चित्र भी हो जाए और समापन के हियो फार गोपियां रटे कान कान आज के हियो फार गोपियां रटत कान कान आज और काना तो नेट पर चैटिंग में वाह वाह बोलो जय श्री राम। सब लोग इधर ही खड़े हो जाएं और हम एक सामूहिक फोटो लेंगे और उससे पहले मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हमने आपको एक छोटा सा आमंत्रण दिया आपने स्वीकार किया और इतना कम समय था तो भी आप पधारे गोष्ठी में और गोष्ठी को बहुत ही रौनक अफरोज बनाया बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत दिल से आभार। आज के अध्यक्ष
श्रीमान प्रद्युम्न दशोरा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि इसी तरह आप आते रहें, काव्य रश्मिका में रौनक बढ़ाते रहें और मेरे काव्य में रश्मिका के तमाम मेंबरान सभी सदस्य जो हमेशा एक बुलावे पे आ जाते हैं और अगर कोई व्यस्तता ना हो तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा ही हमारा स्नेह अनुराग बना रहे। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सभी तो हाँ, सब लोग वहाँ खड़े हो जाएं। होली का हाँ तो एक तो सामूहिक फोटो ले लेते हैं सब लोग। हाँ कुछ बैठ जाओ तब आएगा। हाँ यूं आ जाएगा और ये गोष्ठी फेसबुक लाइव पे गई है मेरे पेज से, तो बाद में भी आप लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। अभी हाँ अब हम फोटो